होता है, ये बड़ा समस्या है। सबसे पहले है इज नंबर इक्वल्स टू इज नंबर। इस मतलब होता है पूछना, इज दिस योर मोबाइल। दो ही बात होगा, या तो आप यस बोलोगे या तो नो बोलोगे। यस मतलब ट्रू और नो मतलब फॉल्स, ऐसे समझना है। तो मैं पूछ रहा हूँ इज नंबर, क्या ये एक नंबर है? तो आप क्या बताते हो? यस दिस इज ट्रू। सेम उसी तरह से बोलते हैं इज टैक्स, क्या एक टैक्स है ये? फॉल्स, क्योंकि ये टैक्स नहीं है, एक नंबर है। लेकिन यहाँ पे कोई टैक्स लिखा रहता और आप पूछते इज टैक्स, तो ये बोलता कि यस दिस इज टैक्स। सेम उसी तरह से इज ऑड, इज ऑड को क्या चाहिए? नंबर चाहिए। मैंने एक नंबर सेलेक्ट करा, मैंने पूछा क्या यह ऑड है? यस ये ऑड है। ऑड इवन तो पता है ना, जो दो से पूरा पूरा कट जाता है वो इवन है, और जिसमें एक शेष रह जाएगा ऑड है। इज इवन, अगर वो ट्रू है तो इवन तो हो ही नहीं सकता, ये फॉल्स होगा। इज एरर, इज एरर, क्या इसमें कोई एरर है? नहीं है, एरर नहीं है, इसलिए फॉल्स आ गया। एरर कब आता है? जब हम सिंटैक्स गलत लिखते हैं। जैसे आपने लिखा इज ऑड, तो ये तो पता है ना कि नंबर मांग रहा है, नंबर का मतलब होता है नंबर, लेकिन मैं क्या दे रहा हूँ? टेक्स्ट। सुनने में तो ये लगता है कि क्या 10 ऑड है या इवन है, सुनने में लगता है, बट है थोड़ी ना। ये कंफ्यूज हो गया, एरर दे दिया। जब हम कोई सिंटैक्स एरर करते हैं, जब हमने लिखने में कुछ मिस्टेक कर दी, जैसे आपने लगाया सम और सम के जगह पे लिख दिया सैम, ऐसे में क्या हो जाएगा? नेम एरर आ गया। इस तरह से एरर आते हैं। आप फंक्शन का नाम ही गलत लिख रहे हो, सम को सैम लिख रहे हो, इज ऑड पूछ रहे हो किसी टेक्स्ट के बारे में, तो कंफ्यूज हो गया और एरर दे दिया। वही टेक्स्ट स्ट्रॉन्ग हो, रॉन्ग हो। टेक्स्ट रॉन्ग का मतलब क्या है? टेक्स्ट रॉन्ग का मतलब नहीं है ना, हम जो एग्जांपल दिया है तो ऑड इवन, तो ऑड तो नंबर ही होगा, टेक्स्ट से तो कोई लेना देना है नहीं, ये तो एरर ही देगा। और यहाँ पे सम जो लगा रहे हो, सम की स्पेलिंग ही आपने गलत कर रखी है, तो नेम एरर आ गया। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एरर क्यों आता है। एरर कब आता है? जब हम उनको पैरामीटर जो चाहिए वो नहीं देते हैं, या नाम में मिस्टेक कर देते हैं तो होता है, या रेफरेंस एरर कर दिया, तब एरर्स आते हैं। वही तो पूछ रहे हैं, इज एरर, जो सेल आपने सेलेक्ट किया इसमें एरर है या नहीं है? नहीं है, फिलहाल फॉल्स आएगा। इज एरर, जो आपने सेलेक्ट किया है उसमें एरर है? एरर है, इसलिए ट्रू आएगा। लास्ट है ब्लैंक, इज ब्लैंक, क्या यह सेल ब्लैंक है? इसके बगल वाला ब्लैंक है, इसके बगल वाला ब्लैंक है, आगे मतलब बार बार लगाने की जरूरत नहीं, आप एक ही बार लगा के इसको ड्रैग भी कर सकते हो अगर हमें और चेक करना है। ये 6 फंक्शन में किसी को कोई डाउट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर इसमें डाउट होगा या इसको पढ़ के भूल चुके हो तो आप कभी भी इसके डेप्थ में या इसके एडवांस में नहीं बना सकते फॉर्मूला। इसीलिए इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है और आपको एक तरह से रिकॉल भी करवा रहे हैं। इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो एक फंक्शन होता है एग्जैक्ट, ये पढ़ा हुआ है दीक्षित आपका। एग्जैक्ट बताएंगे कि क्या है? नहीं, ध्यान में नहीं है। कोई है जो एग्जैक्ट बता सकता है? आतिफ को छोड़ के, आतिफ को छोड़ के, मनीष, ये अदिति। सर दो नंबर को कंपाइल करता है सर। अगर दो नंबर सेम है तो ट्रू बता देगा, या नंबर हो या टेक्स्ट में हो, अगर सेम है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो बेसिकली एग्जैक्ट का मतलब होता है टू कंपेयर टू वैल्यूज वेदर दे आर सेम। हमने यहाँ पे लिखा वैल्यू 1 और यहाँ पे लिखा वैल्यू 2, ठीक है।
यहाँ पे अगर आप एग्जैक्ट लगाते हो, ये वैल्यू 1 मांग रहा है इन टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2, तो ये फॉल्स बताएगा क्योंकि ये दोनों सेम नहीं। लेकिन इसके बाद सब ट्रू बता रहा है। ये ऐसा क्यों? क्योंकि ये भी ब्लैंक है और ये भी ब्लैंक है। अब ये ब्लैंक है लेकिन इसमें स्पेस है, दिखने में आपको लगता है दोनों सेम है, बट सेम। उसी तरह से ये केस सेंसिटिव भी होता है। यहाँ पे भी राम लिखा है और यहाँ पे भी राम लिखा है, बट ये केस सेंसिटिव है, इसीलिए ये फॉल्स आता है। एट द रेट इधर भी लिखा है और एट द रेट इधर भी लिखा है, ट्रू आ गया। जब तक फुल्ली सेम वैल्यू नहीं रहेगी तब तक वो फॉल्स बताएगा। दोनों वैल्यू को कंपेयर करता है, सेम है या नहीं है। नंबर को भी चेक करवा सकते हो, 11 कभी 12 के बराबर नहीं होता, लेकिन 12 के तो बराबर होता है। तो देखिए ट्रू आ गया। तो क्या बोलेंगे? एग्जैक्ट का मतलब होता है टू कंपेयर टू वैल्यूज वेदर दे आर सेम और नॉट। अब बताएं कि ये जो जितने भी ट्रू फॉल्स वाले हमने बताए, 7 फंक्शन सबका क्लियर हो गया? चाहे पढ़े थे पहले या आज पढ़े हो, क्लियर तो हो गया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए? ठीक। ये रहा वो सारे फंक्शंस। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कल हमने पढ़ाया था आपको लेफ्ट राइट और मिड। कल पढ़ाया था लेफ्ट राइट मिड। बहुत कम लोग का रिप्लाई आता है। यस सर, और सर्च भी पढ़ाया था ना? इससे पहले भी थोड़ा पढ़ाया था। ठीक है। कल हमने सर्च पढ़ाया था, याद है? आप आदित्य बताएं क्या होता है? अभय ना, आदित्य, अक्षय, सॉरी अक्षय, सर्च क्या होता है? कल पढ़ाया था। जब कोई सर्च पे वैल्यू लिखने के लिए सर्च करते हैं, क्या बात है? गगन, सर्च वैल्यू को फाइंड करना। कैसे फाइंड करते हैं? मतलब दीक्षित, सर्च क्या देता है? सर्च का अभी तक आंसर गलत आ रहा है। जो लोग फिजिकल में बैठे हैं, तीनों लोगों ने सर्च का गलत, यानी कि आप लोग वीडियो पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। अदिति, सर्च यस सर। सर्च क्या करता है? सर बेसिकली हमने ना सर्च को कल 2 से पढ़ा था कि हमें कुछ फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर। जैसे हमने एक को फाइंड आउट किया था कहाँ पे, तो हमने और दूसरे फंक्शन को यूज में दिया था। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क और जो स्टार वाला सिंबल था उससे हमने किया था सर्च को। नहीं, एक्चुअली व्हाट इज सर्च मैं पूछ रहा हूँ, वाइल्ड कार्ड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सर्च फंक्शन को अगर एक्सप्लेन करना हो तो आप सर्च को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो बेसिकली अगर हमारे पास में अगर काफी कोई बड़ी रेंज है, कोई डेटा है जहाँ पे हमें सपोज 3 नंबर्स निकालने हैं या कुछ फाइंड आउट करना है वहां से, तो हम सर्च को यूज में लेंगे। स्टिल गलत है जो बोल रही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सर हाँ, search maybe is a case sensitive, is not case sensitive. Search is not case sensitive. Find is I think case sensitive जो हम control but what is search? What? to find a value of any particular cell जब हम कोई भी डेटा ढूंढ रहे हैं, फॉर एग्जांपल। अभी भी गलत है। अविनाश सर आप बताएं।
तो सर्च का मतलब बेसिकली ये है, जैसे हमारा एक सेल में कोई पर्टिकुलर वैल्यू लिखा हुआ है और मुझे उस वैल्यू में से कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर या कोई चीज फाइंड करना है, तो उसकी पोजीशन बताता है। एग्जैक्टली, दिस इज द राइट आंसर। अब हमें ह्यूज डेटा से मतलब नहीं है सर्च का, ह्यूज डेटा से हमें सर्च का कोई लेना देना नहीं था, जैसे मैम ने बताया। तो उसमें क्या था, सर्च फिर से एक बार देख लें, क्योंकि देखिए इतना जल्दी अगर निकल गया दिमाग से ना, तो फिर इफ़ का तो हवा भी नहीं लगेगा आप लोगों को लॉजिकल वाले में। देखिए सर्च के बारे में कल बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया और मैंने बोला कि ए को सर्च करो। कल बहुत क्लियर हमने बोला था सर्च में क्या सर्च करना है और विद इन टेक्स्ट मतलब कहाँ सर्च करना है। तो ये नहीं बताता कि कितनी बार है और सर्च करके निकाल देगा, ये सब नहीं करता। वो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की पोजीशन बताता। एक आखिरी आंसर था जो सही आया। बात समझ रहे? तो अगर ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तब तो डेटा एनालिस्ट बन गए। सच बता रहा हूँ, ऐसे में डेटा एनालिस्ट नहीं बन सकते। लिख के दे सकता हूँ, इतना आसान रहता तो सारे लोग जितनी सब्जी उब्जी का दुकान है बंद करके सब एनालिस्ट बन जाता। थोड़ा सा समझें इस बात को कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप दूसरी फील्ड से आ रहे हो तो मेहनत में अभी तक इतनी बुरी वाली मेहनत है कि अभी तक सर्च भी नहीं क्लियर है, इज नंबर क्लियर नहीं है, इज ऑड क्लियर नहीं है, जो पढ़ा वो भी क्लियर नहीं है, जो नहीं पढ़ा वो भी क्लियर नहीं है। तो एक ही चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे से आप समझ जाते हो समझाने के बाद। उसके बाद का बात होता है जिसको बोलते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी। क्योंकि अगर आपको एक एक फंक्शन के बारे में क्लियर नहीं रहेगा तो कैसे एनालिसिस करेंगे, मतलब कोई टास्क मिलेगा तो कैसे आप समझ पाओगे। और साइलेंट हो जाना या रॉन्ग आंसर देना ये सोल्यूशन नहीं है। हमें तो आंसर चाहिए और सही चाहिए। अच्छा गलत भी बोलोगे तो चलेगा, कम से कम बोला तो, एक तो एकदम बिल्कुल साइलेंट मोड में चले जाना, ये है गलत। कि सर्च का मतलब होता है किसी कैरेक्टर या किसी वर्ड की पोजीशन को पता करना विद इन द टेक्स्ट। जैसे मेरे को ये पता करना है कि आनंद की पोजीशन, तो हम ए को, कैपिटल ए को करें या स्मॉल ए को करें या पूरे आनंद वर्ड को भी करेंगे सर्च, तो वही आंसर आएगा। सर्च लगाएंगे, आनंद लिखा और ये, तो मैं किसी एक वर्ड की या कैरेक्टर की पोजीशन को पता कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ सर्च। वी कैन डू द सेम थिंग इन फाइंड ऑल्सो। तो फाइंड के बारे में कल बात नहीं करी थी, पीछे बात करी हुई है हमने, बट जिस स्पीड से आप लोग भूलते हो, भूलते नहीं हो, एक्चुअली प्रैक्टिस ही नहीं करते हो। इतना आसान नहीं है एनालिटिक्स कि भाई 4 महीने का कोर्स कर लो एकदम 70-80 लाख का पैकेज मिल जाएगा। हाँ हाँ मिल गया, बुला के उस पर 0 लगा देगा, बस साइड में से माइनस कर देगा 70-80 हज़ार रुपये भी नहीं बचेगा। आप समझ रहे हो? वैसा काम मत करो। अगर आप आए हो इस फील्ड में तो थोड़ी मेहनत करके देखिए, फिर देखिए कि कितना फ़र्क पड़ता है। पढ़ता ही नहीं है, सच बताता हूँ। लोग यहाँ पे आके बोल देते सर आई विल डू माई बेस्ट, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन करता कुछ भी नहीं है। अगर 70-80% भी कोई अपना टाइम दे दे ना ईमानदारी का, मतलब 70-80% मतलब ये नहीं बोल रहा कि 16-17 घंटे दे दो। 70-80% का मतलब होता है जो हमने पढ़ा दिया उस पर 70-80% भी पकड़ है आपको, बहुत है। कोई बड़े से बड़े MNC में आप क्रैक कर लोगे इंटरव्यू। तो ये चीज़ें बड़ा लैकिंग हो रही है आपके, स्पेशली मैक्सिमम दीक्षित आपके साथ भी हो रहा है, ये गगन आपके साथ तो हो ही रहा है, अक्षय आपका पता नहीं क्या कहानी है, क्यों नहीं पढ़ते हैं हमें ही नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि डेटा एनालिसिस में बहुत अच्छा जॉब है, लेकिन थोड़े पढ़ना तो पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि मैंने एडमिशन ले लिया और हो गया। हाँ थोड़ा सा तो पढ़ो, कंटिन्यू जवाब नहीं देना। मतलब एंड ऑफ द डे में थोड़ी ना रॉकेट साइंस आपके दिमाग में ऐसी चिप डाल देंगे कि एकदम इंटरव्यू में जाओगे और वहाँ सारे जवाब दे दोगे। जो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उसी का कंबाइंड और मॉडिफाइड फॉर्म आपका इंटरव्यू होता है। आज हम रोज़ बात करते हैं, रोज़ समझाते हैं, कल के डेट में कोई समझाएगा ना, सिर्फ बहुत अच्छे से बोलेगा, मुस्कुराते हैं, थैंक यू फॉर कमिंग,
कॉल यू बैक, जो ज़िंदगी में कभी कॉल नहीं आएगा। करण अर्जुन भी आया वापस नहीं, लेकिन आपके पास कॉल नहीं आएगा, ये याद रखिए। अभी आदत नहीं है ना जवाब देने की, तो वहाँ भी नहीं आएगा जवाब। ऐसा नहीं कि यहाँ सब नहीं दे पाता हूँ आपको देख के, बट इंटरव्यू में तो बस फाड़ के रखा हूँ, एकदम तोड़ दूंगा सारे क्वेश्चन। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ 10 में से 9 की आदत रहेगी, तो वहाँ हो सकता है 10 में से 10 का जवाब दे दोगे, 10 में से 8 दे दोगे। अब ऐसा थोड़ी है कि यहाँ एक भी नहीं दे रहे हो, वहाँ एकदम से रॉकेट साइंस आपके अंदर फिट बैठ जाएगा, कोई आइंस्टीन वाला दिमाग एकदम से ट्रांसफर हो जाएगा। ये पीके मूवी थोड़ी है कि वहाँ पे आपका एचआर हाथ पकड़ेगा, सारा डेटा साइंस आपके अंदर। जो मेहनत करेंगे ना वही होगा, ये बात समझना पड़ेगा। जितनी जल्दी समझ जाएंगे, क्योंकि बहुत इनिशियल फेज में है हम। अब एकदम से 4 महीने बिता दो, तब बोलोगे सर आपने तो कभी बोला नहीं कि मेरे को भी पढ़ना पड़ेगा। भाई डे 1 से मैं बोल रहा हूँ, एडमिशन से पहले बोल रहा हूँ, पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ के दिखाओ, उसके बाद जॉब नहीं लगाएगा तो मैं आपको 5 गुना पैसा वापस दूँगा। अब पढ़ोगे भी नहीं और आंसर भी नहीं दोगे और बोलोगे सर जॉब ले ले, क्यों जॉब लगेगा, किस लिए रखेगा आपको कोई कंपनी। इसलिए थोड़ा सा इसको सीरियस ले लेना। फाइंड पे चलते हैं। फाइंड भी सेम काम करता है। फाइंड क्या करना चाहता हूँ, ए को फाइंड करना चाहता हूँ। कहाँ फाइंड करना चाहता हूँ, तो भाई इसमें, तो देखो इसमें भी 6 आंसर है। अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ, एक वर्ड को फाइंड करना चाहता हूँ जिसका नाम है आनंद, और यहाँ पे फाइंड करना चाहता हूँ तो इसका भी आंसर 12 है। तो दोनों तो आंसर सेम ही आ रहा है। इसमें से एक पॉइंट परविंदर सर ने सही बताया कि ये केस सेंसिटिव होता है। जैसे कल के डेट में अगर आप कैपिटल में भी ए लिख दोगे तब भी पर ये आंसर दे देगा, लेकिन अगर आपने पूरा आनंद का स्पेलिंग में ANAND कैपिटल कर दिया, मतलब एग्जैक्ट नहीं किया, तो आपको आंसर दे देगा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। अगर मैं आनंद लिखता हूँ ANAND, सेम एरर आ जाए। अब यहाँ पे समझना है कि सर्च हो या फाइंड हो, एक टेक्स्ट के अंदर किसी कैरेक्टर को या किसी वर्ड के पोजीशन को बताता है, बट फाइंड केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मतलब एग्जैक्ट वर्ड लिखोगे, कैपिटल है तो कैपिटल, लोअर है तो लोअर, अपर है तो अपर, तभी वो बताएगा, नहीं तो एरर दे देगा। अब ये छोटी सी चीज़ें हैं जो लॉजिकल फंक्शन बनाते समय, कोई भी एमआईएस रिपोर्ट बनाओगे, डैशबोर्ड बनाओगे, हर जगह पे इसकी ज़रूरत पड़ी। और आप भूलने का एक एकदम ठेकेदारी ले रखा है, कहते हैं ना एकदम बिल्कुल कि जवाब नहीं देना, तब फिर मुश्किल हो जाएगी। फिर कैसे हम किस बेसिस पे आपको हम बोलेंगे कि नहीं एकदम आप बस ऐसे ही रहो और आपका जॉब तो लगा ही देंगे हम, फिर कहाँ से लगा देंगे। पढ़ के तो देखो, नहीं लगाएंगे तो आप बोलना सब मेरे से 5 गुना पैसा लेगा। ये पढ़ के तो देखो, अब पढ़ना ही नहीं है। थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है 50% लोगों से। इस बैच में थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ऐसे हर बैच में 20-30% लोगों को हमें बताना नहीं पड़ता कि आपका क्या रोल है, क्योंकि वो जानते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। 20-30% को तो कुछ भी पढ़ा दो, कुछ भी बोल दो, उस पर असर नहीं होता। एक बीच में एवरेज वाला बंदा होता है जो शायद मेरे बात का असर होता है तो जाके फिर वो भी पढ़ना शुरू कर देता है। बट 30% लोगों पे कोई असर नहीं होता है। गगन, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ आप वो वाले में से कि बोल भी रहा हूँ, असर भी नहीं हो रहा। ये लास्ट में जाके आप फिर हमसे ही बोलोगे सर आपने बहुत सपने दिखाए कि डेटा साइंटिस्ट बन जाओगे, इतने जॉब है। भाई कौन देगा आपको जॉब अगर नहीं पढ़ोगे तो। अभी कुछ बीता नहीं, 2 क्लास 4 क्लास 5 क्लास हुआ, मैं वो क्लास को 5 बार और रिवाइज करने के लिए तैयार हूँ। बट क्या हो जाएगा रिविजन करने से, आप कभी वीडियो नहीं देखोगे, टाइम नहीं निकालोगे। दिस इज़ राइट टाइम जब आपको एक्टिव मोड में आ जाना चाहिए। दीक्षित के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है। दीक्षित इज़ लिटिल बिट गुड, मतलब कंपेयर कर रहे हैं, देखो सब हमारे लिए बराबर है। मैं कंपेयर इसलिए क्योंकि फाइनल आपका जॉब आपके इंटरव्यू से निकलेगा, मेरे इंटरव्यू से नहीं निकलेगा। तो आप जितना प्रोएक्टिव रहेंगे उतना ज़्यादा होगा। अक्षय आपके साथ भी समझ में नहीं आता कहानी क्या है, क्या दिक्कत है? टाइम तो आप ही को निकालना पड़ेगा ना। अब 1 घंटे 1.5 घंटे मैं पढ़ाता हूँ, अब वीकेंड में आप ले रहे हो तो 2 घंटे पढ़ाता हूँ। आप बताओ कि पूरे 7 दिन में भी अगर आपको टाइम नहीं मिलता है, ना सैटरडे मिलता ना संडे मिलता, तो वेस्टेज ऑफ मनी है। दिस इज नथिंग। इतना क्लियर बात नहीं बोलेंगे कोई। देखो यहाँ आए हो तो कुछ तो सीख के ही जाओगे,
30, 40, 50, बट जो अगर सोचते हो कि हम यहाँ से 100% ले जाएंगे, उसके लिए आपकी भी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपसे भी थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन मिल रहा है। और बाकी देखो, एवरेज वाले तो सारे हैं, लेकिन एक्सेलेंट वाले में मैं एकदम ऑन रिकॉर्डिंग बोल सकता हूँ, अविनाश सर का बहुत अच्छा है परफॉर्मेंस, मनीष जी का बहुत अच्छा है, ये आईफोन वाला बंदा बहुत बढ़िया है ठीक है ना, ये इनका अच्छा है। देखो, जो अच्छा है रिकॉर्डिंग मोड में, जो खराब है वो खराब है रिकॉर्डिंग मोड। तो कम से कम वो सुन के भी तो आपको मोटिवेट हो कि अब अदिति मैम एवरेज है, इनको अच्छा मैं नहीं मानता हूँ डे 1 से ही, कि समझते समय क्लास में तो बहुत अच्छा है, नेक्स्ट डे वाले में सब चीज़ गड़बड़ होने लगता है, ड्यू टू सिर्फ एक रीज़न है, प्रैक्टिस। बस प्रैक्टिस कर लीजिए, लाइन 1 में आके खड़े हो जाएंगे। परविंदर सर का एवरेज से बढ़िया है, एवरेज से बढ़िया है, बट थोड़ा सा और जोर लगाना पड़ेगा सर। चलिए, जो भी है, लेकिन मेहनत करते रहना है, जिनको बड़ाई किया है उनको भी करना है, ताकि अपना रिदम बरकरार रखें, और जिनको मैं पुश कर रहा हूँ, बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको भी थोड़ा सा अपने आप को टाइम निकालो। बस एक टाइम ही नहीं निकालते हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। और हर बार हमें यही धीरे धीरे सुनने को मिलेगा कि नेक्स्ट वीक में तो सर आप जहाँ से पूछना होगा पूछ लेना, और हमारे जैसे लोग हैं कि हम पूछते भी हैं, आप खाली ये तो बोलो कि अगले वीक में पूछ लेना, फिर तो हम आपसे जम के बिठा के आधे घंटे पूछेंगे। हम हवा पानी में नहीं रहने वाला आदमी है। आप बोलोगे कि सर एक वीक टाइम दो, अगले वीक में पूछना, तो हम ज़रूर पूछेंगे, सारे को छोड़ के हम आप ही से पूछेंगे। इसलिए पढ़ना ही एक सॉल्यूशन है। तो ये कुछ फंक्शंस हमने जिक्र किए कल, हालांकि हमने लेफ्ट, राइट और मिड के बारे में भी बात करी थी। सो एक बार गगन फिर से मैं बात करूंगा आपसे, क्योंकि छोड़ देना सोल्यूशन नहीं है कि आप जवाब नहीं देते हो तो हम आपको क्यों पूछें, आपको क्यों डिमोटिवेट करें या मोटिवेट करें, कुछ नहीं करें, बस पढ़ाते रहें, कोर्स खत्म हो गया, सर्टिफिकेट पकड़ा तो हो गया, हमें भी पैसे मिल गए, आपके भी कोर्स हो गए, बट जॉब नहीं मिलेगा मेरे दोस्त, ये बात समझ लो आप, ये लिख के दे रहा हूँ, जॉब के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो एक फंक्शन है मिड, जो आपको एक्सप्लेन करना है। आप इतना बेहतरीन तरीके से साइलेंट मोड पे जाते हैं कि हमें अपने आप को लगता है कि आत्महत्या कर लें इतना मोटिवेट करते हैं, इतनी बार रिपीट करते हैं चीज़ों को, तब भी आप ऐसे साइलेंट होते हैं जैसे लगता है कि मैंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया है जो एकदम सर के ऊपर से जा रहा है। ऐसा तो नहीं फील करवाऊंगा, कम से कम थोड़े तो 2 रिएक्शन। और जब तक आप वो दो के 2 ही बात होता है, या तो हमारे साथ स्टूडेंट कंटिन्यू करता है, नहीं तो छोड़ देता। छोड़ोगे उसमें भी आप ही का घाटा है, कंटिन्यू करोगे तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फाइनल मोटिव है कि आपको जॉब दें, और जॉब के लिए ही हम इतना कुछ करते हैं। आपसे क्या पैसे तो दे ही दिए हो, क्या फर्क, पढ़ाते निकल जाते। हम IIM IIT और ग्रेट लेस और सिंपली लर्न नहीं है कि बस पैसे लेने भर का मतलब, उसके बाद मतलब खत्म। इसलिए मैं आपको डांटता हूँ, एज ए ब्रदर समझो, एज ए मेंटर समझो, एज ए जो समझना समझो, बट डांटने का कोई आपको नीचा दिखाना हमारा नहीं है। नहीं क्या अक्षय तो आप थोड़े से तो इज्जत रखो हमारी बात का, भाई समझ लो, गुरु समझ लो, जो समझना है समझो, बट थोड़े से तो दो मिड का सर बताइए। इतना साइलेंट हो जाना इज ए नॉट अ सॉल्यूशन। अब लेफ्ट राइट मिड सर्च फाइंड नहीं बनाओगे, कहाँ का डाटा एनालिस्ट, काय का डेटा एनालिस्ट, तो बड़ी दिक्कत होगी। आप समझ नहीं रहे हो बात को, कि यही वो टाइम है जो बेसिक है। बेसिक पे ज़्यादा कमांड अच्छा रहेगा तो एडवांस बहुत ईजी हो जाएगा। बेसिक को आप इतना एडवांस कर दिए हो कि एडवांस का क्या हाल होगा। मिड का यूज क्या होता है? जैसे सामने लिखा वैसे में से कोई एग्जांपल दीजिए। जैसे इसमें से क्या निकाल के आप समझाओगे, अगर समझाना होगा? ब्रजेश निकालना है, ठीक है, तो मिड लगाएंगे, वेरी गुड। उसके बाद
कॉमा भी डालेंगे? हाँ डालो ना। तो उसके बाद अपने आप हाईलाइट हो रहा है कि नेक्स्ट क्या है। तो करो ना, इसीलिए बोलता हूँ पढ़ना है, क्योंकि जो 10th 11th का बच्चा होता है ना, उसको भी मिड अगर एक या दो बार पढ़ा दिया जाए तो तीसरी बार तो जिंदगी भर के लिए याद है। अब आप पढ़ते नहीं हो, वीडियो भी नहीं देखते हो, बोलते हो टाइम नहीं है, तो फिर एडमिशन क्यों लिया है? लॉजिक बनता है ना, क्योंकि हम तो पूछेंगे और कम से कम इस बहाने ही कुछ तो सीखोगे। लेकिन साफ छोड़ दें, पूछे ही नहीं तो क्या फ़ायदा मिलेगा? दीक्षित एक बार आप ट्राई करेंगे? ठीक है, स्टार्ट नंबर क्या होगा? डी। अच्छा, उसके बाद परविंदर सर आप बताएं। स्टार्ट नंबर है, ये तो कोई नंबर होगा, डी कोई नंबर तो है नहीं। परविंदर सर आप बताएं। With the help of mid function, you have to just retrieve Brajesh from a text. 4 होगा, एग्जैक्टली 4 होगा। उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 7। तो धक्के मुक्के देके बनाते, इतना ज़्यादा हार्ड थोड़ी ना है जितना आप लोग हार्ड बना देते। तो हार्ड क्यों बनता है? ड्यू टू प्रैक्टिस। थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके देखो ना, तब समझ में नहीं आएगा, तब हम बोलेंगे कि इतना फ्लैक्सिबिलिटी दिया हुआ है हमने, इस बैच में भी कर लो, उस बैच में भी कर लो, इधर कर लो, उधर कर लो, इसके बावजूद भी नहीं करेंगे तो कोई दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जितना हम फ्लैक्सिबल हैं। अभी सिंपली लर्न से पढ़ के एक दो लड़की आई हुई थी, एक लड़का था, एक लड़की आई थी, 3.5 लाख का कोर्स ले रखा है। वो मेरे से बोल रहा है प्लेसमेंट सर हो जाएगा, हमने कोर्स 3.5 लाख का लिया है। भाई कोर्स करने गए आप सिंपली लर्न से, और प्लेसमेंट आए हो मेरे से मांगने के लिए, पहली बात तो बोला कि ये तो पहला नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन बोला कि आप जब वहाँ लियो तो प्लेसमेंट वहाँ लोगे कि मेरे पास लोगे? तो बोला सर अभी 6 महीने हो गया कोर्स को ख़त्म हुआ, अभी तक दे ही नहीं रहा है। अब इसमें सिंपली लर्न का गलती है कि इसका गलती, वो तो बात की बात है ना, वो तो टेस्ट लेने के बाद पता चलेगा। सिंपली लर्न अगर आपको ऑप्शन नहीं देता है तो सिंपली लर्न का गलती है, और आप ही नहीं क्लियर करवा पा रहे हो। सिंपली लर्न नहीं दिया ऑप्शन, तब तो मैं दे सकता हूं अगर आपके पास टेक्निक है, आपके पास स्किल है। मैं क्या है, naukri.com पे डाल दोगे तो उतने नौकरी पड़ा हुआ है, डेटा साइंस के अंदर इतने नौकरी की मिल जाएगी, लेकिन स्किल नहीं रहेगा। सिंपली लर्न क्या IIM से कर लोगे तब भी पढ़ने लगेगी, स्किल ही नहीं है, डिग्री लेके क्या होगा? डिग्री पे काम नहीं चलता है, स्किल पे काम चलता है। 5 स्टूडेंट कल पता नहीं कहाँ से आ गया, 2 जिसमें से 3 एक ही ग्रुप का था जो डेटा एनालिटिक्स का 6 महीने का कोर्स लिया था, और 2 पता नहीं वो 2 साल का कोर्स ले रखा था 3.5 लाख का, और सब को जॉब ही नहीं मिल रहा। भाई टेक्निकल स्किल रहेगा तभी तो जॉब मिलेगा। अब उसमें सिंपली लर्न एक एक के पीछे थोड़े ना पड़ता। आपसे 3.5 लाख रुपए लिया, हो गया छुट्टी, वो तो जानता भी नहीं कि कौन है। आपसे ले लिया 40,000 रुपये, 50,000 रुपये, 81,000 रुपये फीस है 6 मंथ वाला सिंपली लर्न से, 85,000 सॉरी 85,000 ले लिया। उसके बाद पहचानते हैं भी नहीं है कि दीक्षित कौन है और गगन कौन है। यहाँ तो मैं रोज हमारे दिल में एक है कि इसने हमें 50,000 रुपये दिया है, तो कम से कम इसको 50,000 के लायक तो बनाना ही बनाना। वहाँ क्या ले लिया, हो गया, छुट्टी कर दिया। तो थोड़े से आप समझो कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए थोड़े हमें मेहनत करने पड़ेंगे। लेफ्ट राइट मिड, कल की वीडियो देख लीजिएगा, कल जो मैंने शेयर किया था, कल नहीं कल या परसों में किया था, उसकी वीडियो देख लीजिएगा। लास्ट क्लास में हमने इसकी वीडियो शेयर करी थी। तो चलो कोई नहीं, बट ओवरऑल बहुत अच्छा नहीं फील हो रहा है, मतलब हम जस्ट एवरेज भी फील नहीं हो रहा है। एवरेज फील होने के लिए कम से कम 4-5 लोग, 7 लोगों का ग्रुप है तो कम से कम 4 लोग तो एक्टिव मोड में रहो। यहाँ तो 6 लोग इनएक्टिव मोड में है, 5 लोग, तो वो गड़बड़ है। थोड़े से एक्टिव मोड में आइए।
ये जितने भी फंक्शंस हमने अभी बेसिक में करवाए थे उन सब की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। इसीलिए आप ये ना बोलना शुरू कर दो आधे घंटे के बाद, सर ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। एक बार तो लगभग सबका हुआ है, या किसी का नहीं हुआ होगा एब्सेंट की वजह से, तो फिर से पढ़ लिया। अब आते हैं हम लोग लॉजिकल पे। मान लीजिए कि मेरे पास एक डेटा है, एक तो एब्सेंट मत करो कोई भी, और कम से कम जो टाइम हमें हमारे लिए निकाले हो हमारे साथ क्लास लेने के लिए, उस टाइम में कोई मीटिंग वीटिंग मत रखिए। अपने आप को थोड़ा फ्री कीजिए, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। ऐसे 30% ही लोग पढ़ते हैं, 70% तो हवा पानी वाले ही होते हैं। जॉब तो चाहिए सबको, 15-20 लाख से कम में तो गुजारा ही नहीं है, लेकिन पढ़ने में सबको वो लगता है। ऑल्ट कंट्रोल वी, बहुत सारे शॉर्ट कीज हैं। शॉर्ट कीज पे क्यों जाते हो, पहले आप फंक्शनैलिटी पे जाइए। हमारे पास एक डेटा है, आज के डेट में ये 10 डेटा है, कल के डेट में ये 10 लाख भी डेटा हो सकता है। मेरे को पूछा गया कि इस डेटा के हिसाब से आपको इनकी स्केलिंग करनी है कि ये जो बंदा पास है या फेल है, ग्रेडिंग करनी है या स्केलिंग करनी है कि ये बंदा पास है या फेल है। एक गलती से कल मैंने वीडियो शेयर कर दिया था इफ वाला, इस टॉपिक का देखा था आप लोगों ने? वीडियो ही नहीं देखते हैं लोग, कहाँ से आ जाएगा आपको? वीडियो नहीं देखना मतलब प्रैक्टिस नहीं करा है। देखो, आपको कुछ एक स्ट्रेटजी पहले भी मैंने बताया था कि आप अगर 2 ही घंटे पढ़ते हो तो कोई बात नहीं, 2 घंटे पढ़ो, बहुत है। 2 घंटे में तो आप एनालिस्ट बन ही जाओगे। उसमें से 1 घंटे आप वीडियो देखो और 1 घंटे कंप्यूटर पे बैठो। हमें लगता है इन दोनों में से कुछ नहीं करते हो। जब एक्सेल से रिलैक्स होते हो तो लता मंगेशकर का और किसका, मोहम्मद रफ़ी का गाना लेके बैठ जाते हो, जिसको पुराने सॉन्ग का वो है, नहीं तो मूवी बाहुबली लेके बैठ जाते हो, नहीं तो नया वाला मूवी लेके बैठ जाते हो। 3 घंटे खूब बढ़िया एंटरटेनमेंट हो गया, उससे कभी डेटा एनालिस्ट नहीं बन सकते। उतना टाइम अगर आप हमारे वीडियो पे दे दोगे ना, कुछ नहीं करोगे तभी पर 50, 60, 70% आपको नॉलेज हो जाएगी। ये स्ट्रैटेजी बनाओ कि 2 घंटे में से 1 घंटे वीडियो देखो और 1 घंटे कंप्यूटर पे बैठ के देखो कि इक्वल टू मिड करने से होता क्या है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, इक्वल टू लेफ्ट करने से होता क्या है, इज एरर क्या होता है। कल जैसे काउंट टेप पढ़ाया था, तो काउंट टेप में क्या होता है, कैसे होता है, तो वो चीज़ें करने के लिए आपको थोड़ी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। ये कौन सा कोर्स है कि इन्वॉल्वमेंट ले लिया नहीं पढ़ेंगे सर, बट नौकरी चाहिए तो 70-80 लाख से कम का तो पैकेज बताइएगा ही मत। नहीं, हो ही नहीं सकता है। 70-85 7 लाख का भी पैकेज नहीं मिलेगा, 70,000 का भी पैकेज नहीं मिलेगा। और हमारे स्टूडेंट का 50 लाख वाले भी है, 45 लाख का पैकेज, अभी 47 लाख का पैकेज मिला है मेरे एक स्टूडेंट। वो स्टूडेंट नहीं है, वो हमारे यहाँ ट्रेनर भी हैं। 2015 में हमारे यहाँ वो स्टूडेंट थे, 2015 भी नहीं 14 में, 2015 में मेरा वो स्टूडेंट था एक्सेल का। आज उनका 47 लाख का पैकेज है, ही इज़ अ डेटा साइंटिस्ट। 47 लाख, इतना तो एक बार में हम देखे भी नहीं, उतना उनका पैकेज है। रिस्पेक्ट वही है जो आज से 7 साल पहले था। 2014 में वो मेरा फर्स्ट बैच का स्टूडेंट था। SCL में 47 लाख के पैकेज पे बैठा हुआ है बंदा। एक्सेल शुरू किया था मेरे से, एक्सेल और VBA, उस समय मैं VBA भी क्लास लेता था, VBA बाद में छोड़ दिया क्योंकि VBA के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनर शायद मेरे से भी बेहतर आ गए, तो वो लेते हैं। एक्सेल VBA से शुरू किया, आज वो सब चीज़ पाइथन विथन मशीन लर्निंग सब कुछ कर लिया और हर साल उनका 2-4 लाख 5 लाख का ग्रोथ हुआ है। तो वक्त बदलता है ना। उन्होंने भी हमने हाथ से लगवा के दिया था 14,000 का जॉब, वो बंदा सेल्स का था, बिलीव करेंगे, सेल्स में 8,500 की नौकरी करता था। और उसका लाइन आज भी हमें याद है कि वो बोलता था, कभी मिलवाएंगे, कभी आके मिलवाएंगे, कि वो बोलता था कि सर 8,500 तो मिलता है, 5,000 तो मेरा पेट्रोल में चला जाता है, तो मैंने पूरे महीने मेहनत करके हमें 3,500 रुपये घर पे मिलता है, कट कुटा के पेट्रोल का खर्चा जोड़ देते।
हम बोले कि 8,500 की नौकरी कंप्यूटर में करो, कम से कम पेट्रोल खर्चा तो नहीं होगा। लेकिन कंप्यूटर करने के बाद, एक्सेल वीवीए करने के बाद पहली जॉब 14-15 हज़ार का मिला था पहला एज ए फ्रेशर, और ये देखो 14 से लेके 8 साल हो गया, 8वां साल है, 47 लाख का पैकेज। तो बस बदलता है, शुरू तो करो, एटलीस्ट शुरू तो करो, आप पढ़ना स्टार्ट तो करो। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, वो संगम बिहार का बंदा है, अब जाके नोएडा शिफ्ट हो गया, अपना फ्लैट ले लिया, अब तो सब चीज़ बदल गई, जिंदगी ही बदल गया संगम बिहार में। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ उसका, हिडन नाम बाद में खोलेंगे, मिलवा भी देंगे। वो लड़का सिर्फ एक्सेल वीवीए का पैसा दिया, उसके बाद की सारे कोर्स उसने फ्री किया। अब बोलोगे वो कैसे? हमने रिकमेंडेशन बांट दिया था 10%। आप समझ रहे हो ना कि 10% का मतलब 1,000 रुपये आपको मिलेगा, ये बांध दिया था हमने। तो अपना जो जॉब हुआ ना उसके बेस पे लगभग 20 बंदों को भेज दिया। तो सिक्वल उस समय सैस चलता था, सैस का, तो सैस और सिक्वल कर लिया, अपना निकाल लिया, सिर्फ वो कमीशन से, इसको कमीशन बोलो, इंसेंटिव बोलो, रिकमेंडेशन बोलो। फिर वो आया पाइथन करने के लिए, फिर 15-20 स्टूडेंट को भेज दिया, क्योंकि लोग ये देख के नहीं आया था कि ब्रजेश सर बहुत अच्छा पढ़ाते या ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है। लोग जो आए उनके थ्रू में कि उनको जॉब लग गया, कि भाई उसका लग गया तो मेरा भी लग जाएगा, और लगा भी है। उसने 50 लोगों को रिकमेंड किया होगा अभी तक में, 50, उसमें से तो 20-25 तो जरूर लग गया, 10 को तो अपने ही एचसीएल में लगा दिया है अभी तक, एक्सचेंजर में लगा चुका है कितने को। तो सोर्स से सोर्स बनता है, लेकिन पहले तैयार तो कम से कम एबीसीडी तो शुरू तो करो, अभी तक तो शुरू ही करने के लिए तैयार नहीं। मेरा क्वेश्चन है कि एक डेटा है जिसमें से इसको ग्रेडिंग करनी है कि कौन सा बंदा पास है, कौन सा बंदा फेल है। तो हमें क्या चाहिए? क्राइटेरिया चाहिए, एक पैरामीटर चाहिए जिसके बेस पे आप बोलोगे पास या फेल। तो मैंने बोला अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 33 रहा तो ये पास है, और लेस देन 33 रहा तो फेल है, ये कंडीशन है। तो आप कुछ नहीं करना, यहाँ पे लगाना इफ दिस वैल्यू सेम जो क्वेश्चन में दे रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 33। देखिए यहाँ पे इफ के साथ 3 पैरामीटर आपको पास करवाना है सिंटैक्स के अंदर। पहला लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या होता है कि जिसके बेस पे लॉजिक क्रिएट होगा, तो लॉजिक तो मार्क्स के बेस पे क्रिएट होगा, तो इसको चेक कर रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है V2 यानी 43 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है या नहीं। अगर है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। तो जो ट्रू होगा यानी अगर होता है तो क्या, पास, और अगर नहीं होता है तो क्या, फेल। इतना के बाद देखो क्लास में कितना जल्दी समझ में आ गया, लेकिन घर में जाके छोड़ दोगे और मैं कल पूछूंगा इफ या नेस्टेड इफ तो सवाल ही नहीं उठता है कि आप बता दोगे। कितना ब्रेन आप लगा लोगे। मैंने बोला ना पीके की मूवी की एक एग्जांपल दिया, ये कोई वैसा डेटा साइंस नहीं है कि आप आए क्लास में लिया, थोड़ा फूक मारा हमने और आपको पूरी डेटा साइंस आपके अंदर। नहीं, भोजपुरी देखा था ना, वो लेडीज का हाथ पकड़ लिया था 10 मिनट के, आमिर खान के अंदर सारा भोजपुरी आ गया। देखा था कि पीके मूवी ही थी ना, देखिए उसकी तो सारी स्टोरी याद है। ये एक्सेल को क्या हो जाता है, क्योंकि एक्सेल को आप वो डिवोशन के साथ नहीं टाइम देते हो। आप हाँ बोलोगे तो भी फंसोगे, ना बोलोगे तो भी फंसोगे। तो फंसना है तो बोल के फंसो। देखिए अब यहाँ पे आगे की प्रोसेस को समझने के लिए थोड़ा समझना है हम लोगों को कि अगर आपके पास 2 क्राइटेरिया है, ध्यान देंगे, अगर आपके पास 2 क्राइटेरिया है तो एक सिंगल इफ का यूज होगा। अगर आपके पास 3 क्राइटेरिया है तो 2 इफ का यूज होगा। अगर आपके पास 4 क्राइटेरिया है तो 3 इफ का यूज होगा। इसी तरीके से चलेगा। आपके पास 100 क्राइटेरिया तो 99 इफ चाहिए। आप 255 इफ तक लगा सकते हो, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 5-10 में तो आप एनालिस्ट बन जाओगे। उससे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी तो पाइथन, मशीन लर्निंग, एआई यूज करोगे, एक्सेल ही यूज करते रहोगे। बट 255 कैरेक्टर्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं।
कि अभी जो हमने क्वेश्चन दिया है इसमें हमने दो ही पैरामीटर, दो ही क्राइटेरिया थे, एक पास था एक फेल था, और उसके लिए पैरामीटर यहाँ है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूँ जिससे कि और क्लैरिटी हमारी अच्छी हो जाए। इस बार ये एज है, और एज के लिए मैं क्राइटेरिया में आपको हमने बोला कि ओल्ड है नहीं तो यंग है। कुछ बंदा इसमें से ओल्ड है और कुछ बंदा यंग है, बट पैरामीटर है कि ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 60 ईयर है तो वो बंदा ओल्ड है, अदरवाइज डायरेक्टली लिख देता हूँ, जो नीचे वाला है वो यंग है। एक बार गगन ट्राई करेंगे इसको, क्योंकि अभी तुरंत बताया इफ डेटा, तो ये हो गया। हाँ, ये जरूरी है कि डेटा में क्या सेलेक्ट करेंगे, लॉजिकल टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। वेरी गुड। 43 कहाँ से आ गया? ये तो 43 ये है, ये देखो ना, लेस देन क्यों आएगा? यहाँ ग्रेटर देन है ना, ये ग्रेटर देन का सिंबल है, लेस देन का सिंबल नहीं है। इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 तो क्या? ओल्ड। वेरी गुड। अदरवाइज क्या? यंग। हो गया, लॉजिक समझ में आ गया। एटलीस्ट कम से कम इतना तो समझ में आया कि इफ के अंदर तीन चीजें चलेंगी। पहले चेक करेगा, चेक करने के बाद या तो यस होगा या तो नो होगा, यस होगा तो ट्रू में आ जाएगा, नो होगा तो फॉल्स में आ जाएगा। पहले तो हमें यही समझना है, लेकिन इसके बाद आप जब खुद से वीडियो देखते हो, खुद से लगाओगे, तब ध्यान में आएगा कहाँ ब्रैकेट छूट गया, कहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा छूट गया, वो तो बाद की बात है। पहले तो यहाँ समझना है, समझने के बाद फिर एक बार और वीडियो देखो, उसके बाद फिर सिस्टम पे जाओ, तब देखो कि कितना फायदा आपको मिलेगा। दो कंडीशन है ना, एक कंडीशन कैसे है? एक 60 या 60 से ज्यादा, एल्स का मतलब यही तो हुआ है, लेस देन 60। उसमें पास फेल था, इसमें यंग ओल्ड है। नहीं लगाएंगे, वही तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं लगाना है। जब मैं बोल रहा हूँ कि आपको मैं 50,000 सैलरी देने के लिए तैयार हूँ, तो फिर क्यों बोलो सर 25 में भी चल जाएगा? जब 50 ऑफर कर रहे हैं, तो जब हमें एक ही इफ से पास और फेल दोनों निकल जा रहा है, तो हम फिर फेल के बारे में क्यों सोचेंगे दोबारा? सेम उसी तरह से जब हमें पता चल गया है ये बंदा यंग है और ये बंदा ओल्ड है, तो उसके लिए क्या लॉजिक लगाएं? क्योंकि या तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हो इसलिए कुछ नहीं बता पाते हो, या तो बिल्कुल नहीं सोचते हो। लेकिन हमें मॉडरेट मोड में आना पड़ेगा, नॉर्मल सोचो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन मत सोचो। अच्छा, सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि पढ़ते जा रहे हो और उसको छोड़ते इकट्ठा करते जा रहे हो। कि एकदम अमावस्या की रात आएगी, अंधेरी रात होगी, कैंडल जलाएंगे, खूब सारा रिविजन करेंगे, ऐसा कभी ना अंधेरी रात होगी ना कुछ। बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है, आप लोग समझो, मैं हंसी मजाक में बहुत सारी बातें मोटिवेशनल, संदीप महेश्वरी का 100 वीडियो देखोगे तो उतनी बातें तो हम ऐसे ही कर देते हैं। अगर आप ये सोच के रखे हो कि पहले एक्सेल पूरा ख़त्म कर लेते, पूरा इकट्ठा कर लेते, वीडियो ऑडियो क्लास सीट वेट, फिर आराम से होली के बाद बैठेंगे दीपावली में, एकदम सब एक ही बार देख लेंगे, चले जाएंगे इंटरव्यू देने, कभी ऐसा नहीं होगा। कभी अमावस्या पूर्णिमा की इंतज़ार मत करिए, डेली थोड़ा थोड़ा कीजिए, 15 मिनट की, लेकिन 2 डेली, 1 घंटे ही डेली, जैसे जैसे टाइम बचता है। देखो बिजी हो जॉब में वो अलग है, वही तो, उसी को तो कम करने के लिए आप ये सीख रहे हो, बट इसके लिए अभी तक कुछ किया नहीं है आपने 7 दिन में। इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, क्यों लिखा? ये तो दिया हुआ है। अगर 60 या 60 से ज्यादा होता है तो क्या होगा? ओल्ड हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? यंग हो जाएगा। तो उसके लिए हमें दूसरा के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, दूसरा सेकंड में आ जाता है। तो जो नहीं था वो यंग हो गया, जो था उसमें ओल्ड आ गया। लॉजिक समझ में आई? ऑल क्लियर? अगर क्लियर है तो बताइए। इस बार दीक्षित आपके लिए सवाल है, बहुत आसान सवाल है, जवाब दोगे तो भी ठीक है, नहीं दोगे तो भी ठीक है, लेकिन जब बताने के बाद जवाब नहीं आता तो हम थोड़ा सा दुखी होते हैं या एनॉयड होते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि जो बंदा जिसका एज, फिर से देखेंगे, फिर एज से मैं बात करूं, कि जिनकी एज 30 से ज़्यादा है, इफ एज इज ग्रेटर देन 30 देन प्रिंट
नेम, प्रिंट नेम एल्स ब्लैंक। इसको और समझा देता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि अगर ये इसकी एज 30 से ज़्यादा है तो इसका नाम शो करना चाहिए। जैसे इसका नहीं है, इसका भी है, इसका भी नाम शो करना चाहिए, लेकिन इसके ब्लैंक कर दे। इन दोनों में लिखे, फिर इसका ब्लैंक कर दें, फिर इन दोनों में लिखे, इसका ब्लैंक कर दें। ये है मेरा क्वेश्चन। जिसका एज 30 से ज़्यादा है उसका नाम तो दिखाए, लेकिन जिसका एज लेस देन 30 है उसका नहीं दिखाए। इफ किसको चेक करेंगे? एज को। क्वेश्चन हमें एज से है तो एज को चेक करेंगे। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? ग्रेटर देन 30। अब सवाल आता है कि नेम कैसे? तो नेम को सेलेक्ट कर लो, जहां नेम है उस मतलब वो नेम आ जाएगा। फिर बोले कि ब्लैंक, ब्लैंक का मतलब होता है डबल कोटेशन के अंदर ही तो कुछ लिखते हो, तो हमने डबल कोटेशन स्टार्ट, डबल कोटेशन क्लोज कर दिया, इसका मतलब होता है ब्लैंक। इसका मतलब होता है ब्लैंक। नहीं, सेकेंड वाला तो जरूरत ही नहीं पड़ा ना, कभी भी जरूरत नहीं पड़ा ना। 60 में भी नहीं पड़ा, जो 33 वाला कॉन्सेप्ट था उसमें भी, दूसरे वाले में जरूरत नहीं पड़ता है। आ गया आंसर, यही क्वेश्चन था। ठीक है, अब हमने 3 एग्जाम्पल आपको दे दिए। चौथा एग्जाम्पल भी सिंपल ही है लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन होगा। इस बार क्या है, इसकी सैलरी है, यहाँ पे इसके सामने सामने इनकी सैलरी है। चलो सैलरी के बजाय हम इसकी सेल्स लिख देते हैं, कितना सेल्स किया है। 10,000 रुपये से 1 लाख रुपए के बीच में हमने रैंडमली डेटा बना दिया। ठीक है, डेटा तो समझ में आ रहा है ना कि क्या है। ये इसकी परफॉर्मेंस स्कोर है, ये उनकी सेल्स है, ये उनकी परफॉर्मेंस स्कोर है और ये उनका नाम है। क्वेश्चन कहता है, ध्यान देंगे, इफ परफॉर्मेंस स्कोर इज, या इफ सेल्स इज ग्रेटर देन, नहीं 50,000 दे देते हैं, 1 लाख से ज़्यादा तो कोई है ही नहीं। अगर सेल्स 50,000 से ज़्यादा होता है तो देन क्या हो? अगर सेल्स 50,000 से ज़्यादा हो देन इंसेंटिव शुड बी 10% of their sales, else 0, कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। क्वेश्चन समझ में आया? अगर ये वाली वैल्यू किसी की 50,000 से ज़्यादा होती है तो इसको इंसेंटिव जो मिलेगा वो 10% मिलेगा उनके सेल्स का। अगर 50,000 से कम है तो कोई इंसेंटिव नहीं है, तो इंसेंटिव हम निकाल रहे हैं, इंसेंटिव निकाल रहे हैं। तो ये इंसेंटिव कैसे निकलेगा मनीष, आप ट्राई करेंगे इसको? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इफ, मनीष आपकी आवाज नहीं आ रही है, यस के बाद नहीं आया आवाज, बोलिए। एक लॉजिकल टेस्ट में हम सेल्स ले लेंगे। सेल्स ले लेंगे, वेरी गुड। ग्रेटर देन लिखा हुआ है कितना? 50,000। हाँ, तो क्या हो, लॉजिक तो खत्म हो गया। अब तो यस या नो वाली बात है। दोबारा सेल्स ले लेंगे, दोबारा से सेल्स की अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई, वेरी गुड, 10%, वेरी गुड, कमाल, बहुत बढ़िया। अदरवाइज
अदरवाइज जीरो। जीरो कर देंगे। नंबर को डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, कैलकुलेशन को डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, और किसी के सेल के रेफरेंस को भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालने की जरूरत, डालना ही नहीं है, डालने की जरूरत नहीं, जरूरत अलग चीज होता है, डालना ही नहीं है। मतलब C2 को कभी भी आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं रखोगे, यानी A2 को कभी नहीं रखोगे, यानी रेफरेंस या मैथमेटिकल कोई कैलकुलेशन हो या कोई नंबर हो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं रखते। आंसर बन गया। सबको समझ में आया? देखिए इसमें से राजेश को बना है इंसेंटिव, अरुणा को बना है, टीना को बना है, सुनील को बना है। ये सबको समझ में आया या नहीं आया? आप खुद में अपने आप में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि देखो बहुत बेसिक से सब लोग शुरू से ही सीख रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक्सेल एडवांस से शुरू कर दिया, बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं। अब किसी किसी के लिए पहाड़ जैसा खड़ा हो जाता है, इसलिए कि धीरे धीरे आपको जो टाइम मिला प्रैक्टिस के लिए वो नहीं सोचते हो, लॉजिक नहीं सोचते हो, प्लस नहीं सोचते हो, ग्रेटर देन नहीं सोचते हो, इसीलिए। अब देखो सेम क्वेश्चन है, इस बार भी आपको इंसेंटिव ही निकालना है, थोड़ा सा हमने कॉम्प्लिकेसी दे दी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। इफ सेल्स इज ग्रेटर देन 50,000 देन इंसेंटिव should be 10% of their sales earning. Five times of their performance score. Else, चलो एस इस बार भी जीरो कर देते हैं। क्वेश्चन समझ में आया कितने लोगों को? जिसकी सेल्स 50,000 से ज्यादा है उसको उसकी परफॉर्मेंस का 5 गुना मिलेगा। उसका जो स्कोर लिखा हुआ है ना, परफॉर्मेंस स्कोर इंटू 5 गुना मिलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा? आतिफ आप बताओ। इफ सेल्स को सिलेक्ट करेंगे सर, ग्रेटर देन 50,000, ग्रेटर देन 50,000, वेरी गुड, यहाँ तक बिल्कुल सही है। तो क्या हो कॉमा, अब सर 5 टाइम्स में इसको सिलेक्ट, टीएस को सिलेक्ट करेंगे सर, एग्जैक्टली 43, इस अमाउंट को 5 से गुना करेंगे, 5 टाइम्स का मतलब ये होता है, अदरवाइज जीरो। अब क्या हुआ कि आपका सेल्स भी इस वाले क्वेश्चन में इन्वॉल्व हुआ और परफॉर्मेंस स्कोर भी हुआ, ये ऐसे। अब इसको तो बेचारे को जीरो मिलेगा, लेकिन इन सबको इनको 235 रुपये बना। अब तो ये डिपेंड करता है कि अगर आप इसको 25 टाइम बोल दो तो 25 से गुना करवा दो। अगर इंसेंटिव लगता है कि सर 82,000 में 235 रुपये अच्छा नहीं लगता है तो इसको 50 गुना कर दो, 25 गुना कर दो। ये तो क्वेश्चन का बात है, हम जैसे चाहें वैसे कैलकुलेट करवा सकते। देखिए अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा कम से कम 1,000, 1,200, 2,000 का तो इंसेंटिव बना। भाई लाख रुपए के आसपास का सेल कर रहे हैं और 2,000 भी नहीं बनेगा तो दिक्कत है ना। लेकिन एक चीज आपने देखा यहाँ पे, इसकी सेल्स ज़्यादा है और इसकी कम है, लेकिन फिर भी इसकी इंसेंटिव कम है, इसका इंसेंटिव ज़्यादा है। क्यों? परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, यानी अच्छे परफॉर्मेंस का फायदा मिल गया उसको इंसेंटिव में। इसीलिए देखो एक एक सेल से जुड़ा हुआ कनेक्टिविटी, इस कनेक्टिविटी को समझ लेंगे तो आपको इफ पूरे एक्सेल का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक माना जाता है। लेकिन उसके लिए जो थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहते हैं, जो लॉजिकल बंदा होता है, लॉजिकल कोई भी हो सकता है, लॉजिकल कोई भी हो सकता है जिसको थोड़े बहुत लॉजिक समझ में आता है कि कब गुना करना है, कब माइनस करना है, कब प्लस करना है। अभी तक हम लोग इफ के अंदर ही हैं, अभी यहाँ से बाहर नहीं निकले हैं। अब थोड़ा बाहर निकलते हैं, इफ से बाहर निकलते हैं, यहीं पे निकालते हैं। एक डेटा है, अब आपको बॉस ने बोला ग्रेड निकालो, क्या निकालना है? ग्रेड। बट प्रॉब्लम कर दिया क्रिएट कि ग्रेड 3 है। अगर किसी का जो मार्क्स है, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 75 है तो ए ग्रेड में आओगे, 60 से लेके 75 भी है तब आप बी में आओगे,
और 60 से कम है तो सी में आओगे। ये 3 ग्रेड में आपको बांटना है। कितने क्राइटेरिया है? 3 क्राइटेरिया है, 2 इफ लगेंगे। वो 2 इफ कैसे यूज होगा थोड़ा ध्यान से समझेंगे एक को, उसके बाद फिर बनाने की कोशिश करेंगे। सो इक्वल्स टू इफ, पहला लॉजिक तो लगा ही दो। पहला लॉजिक कह रहा है कि अगर ये ग्रेटर देन 75 होता है, अगर किसी में इक्वल टू बोल रहा है तो लगाओ, अपने मन से नहीं लगाओगे। ग्रेटर देन 75 तो ए। एक बात तो समझ में आ गई कि ए है, लेकिन कंफ्यूजन है कि बी और सी वाले का क्या होगा। इसीलिए दोबारा से इफ लगेगा, दोबारा से इसको चेक करेंगे और इस बार बोलेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 60। यहाँ पे समझने वाली चीज है। देखो 75 के ऊपर 75 के ऊपर तो आप ग्रेडिंग कर चुके हो। जो सेकेंड ग्रेडिंग स्टार्ट होगा 60 से लेके 75 तक। तो ऐसा नहीं कि आपको बिटवीन वाला कोई फॉर्मूला लगाना है। आप अगर जैसे ही बोलते हो ग्रेटर देन इक्वल टू 60, इक्वल टू क्यों लगाए? 60 को इंक्लूड करना था। तो बी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 60 को पकड़ेगा, ये 60 से लेके 70 तक को पकड़ लेगा, 75 तक। इसका जो एल्स बचेगा यानी कि 60 के नीचे, वो ऑटोमेटिकली सी हो जाएगा। तो 2 इफ है, 2 क्लोज हो जाएगा। देखो ध्यान देंगे कि पहला इफ में एक सॉल्यूशन कर दिया, हमें चाहिए भी तो 60 से 75 तक, वही तो 75 तक पकड़ लेगा ना। 75 तक तो ए हो गया, 76 होगा तब ए होगा, 75 भी पकड़ेगा तब तक 60 से लेके 75 तक पकड़ लेगा, क्योंकि एक पैरामीटर हमने 75 के ऊपर लगाया है। लॉजिक समझ में आया गगन जी? पक्का लॉजिक समझ में आता है? आपकी लॉजिक में कोई दिक्कत नहीं। हमने जो जज किया, आप नहीं पढ़ते हो, सीधे लिख के दे सकता हूँ स्टैम्प पेपर पे, आप नहीं पढ़ते हो। और नहीं पढ़ने वाले का कोई इलाज नहीं है, आप कितने भी लॉजिक लगा लेंगे नहीं। और मैं बताऊंगा कि लोग सेल से आके, बीपीओ से आके खूब बढ़िया डेटा साइंस के अंदर, डेटा एनालिटिक्स के अंदर अच्छी जॉब लिया है, लेकिन आप उधर भी संभाले हुए हो और इधर शुरू भी नहीं हुआ अभी तक। एक्चुअली में आपने अभी तक एनालिटिक्स शुरू ही नहीं किया, यही समझ लो। तो शुरू तो करना पड़ेगा मेरे भाई, शुरू करना पड़ेगा। इसको साइलेंट मोड में काम नहीं चलेगा। टाइम मिलता है तो घर चले जाते हो, ले भाई पैसा इतना ज़्यादा था हमारे अंदर, इतनी गरीबी नहीं कि आपका पैसा लेके हमारा इंस्टीट्यूट चलेगा। और पैसा ज़्यादा है आपके पास कि हमें दे दिया और घर चले गए क्लास के टाइम में, तो ये सब मत करो। जितने भी आपने 1 रुपये दिए हो या 1 लाख रुपये दिए हो, उसकी एक एक पैसे की पाए हमसे हिसाब लो। और हिसाब का मतलब होता है ट्रेनिंग। तो आप कुछ दिन के लिए घर जाना, इधर उधर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब चीज़ को बंद कर दो। थोड़े दिन इन सब को साइड करके 4 महीने मेरे साथ रहो ना, फिर देखो कि क्या फ़र्क पड़ता है, ज़िंदगी कैसे बदलता है। पैसे रहेंगे तो गर्लफ्रेंड भी बन जाएगी। बहुत, हाँ नहीं, वो तो समझ सकते हैं। जो आदमी पढ़ाई में बिजी नहीं है तो कहीं तो बिजी है। कहीं तो बिजी है। कुछ लोग हर तरह से तेज होता है, पढ़ाई में भी बिजी, 2 4 5 10 गर्लफ्रेंड भी रखता है। और कुछ लोग कुछ नहीं करता, ना गर्लफ्रेंड ही है ना बिजी है, तो कर क्या रहे हो भाई? तो पढ़ तो लो कम से कम। इसलिए एकदम बिल्कुल ऐसे नहीं रहो कि भाई कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुछ तो करो। अब हमारे जान पहचान में एक लड़की है, अभी 5 ही 6 दिन पहले से जानता हूँ उसको। उसके कम से कम 17 18 बॉयफ्रेंड है, मतलब जो मिलता है उसको बॉयफ्रेंड ही बना लेता है। अब क्या करोगे? अब ऐसे भी लोग हैं। ये लड़के की बात नहीं, लड़की की बात बता रहा हूँ। तो मार्केट में तो सब कुछ है, सब तरह के लोग मिल जाते हैं। 4 दिन बात करोगे वो आपके यहाँ पहुँच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब उसका पता दे दे तो सब बोलेगा सर पहले एक्सेल बाद में पढ़ाइएगा, पहले उसका नंबर और एड्रेस दे दीजिए कहाँ पे पाई जाती है। हाँ कौन सा बैच है। तो बैच रहेगा भी तो नहीं पता है। वो अपने आप ढूंढ के आ जाएगा आपके पास। थोड़ी पढ़ो तो सही, वो भी तो अपना उम्मीद तलाशेगी नहीं कि भाई कौन जो पढ़ने वाला है उसी का जॉब लगेगा तो उसी के पीछे भागेगी, जो चुप रहेगा उसके पीछे नहीं भागेगी। उसमें भी घाटा है आपका।
कुछ तो करो, मेरा कहने का मतलब कुछ तो करो, कुछ नहीं कर रहे हैं आप। ऑफिस का जॉब है, उस चीज़ में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि जॉब जॉब होता है, मैंने भी प्रेशर झेला है। मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती थी, 9 घंटे का शिफ्ट, उसके बाद 16 घंटे एम्स में खड़े रहते थे हम, वो दिन भी देखे हुए हैं कि जॉब क्या होता है। तो जॉब इज ए जॉब, बट क्या मैं छोड़ देता मम्मी को? तो आपके लिए तो एक्सेल वही है, आपके लिए डेटा साइंस वही है जो ज़िंदगी बदलने वाला है, तो उसको तो देना पड़ेगा टाइम। देखिए, ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। इसी सीरीज में अब आपके पास एक क्वेश्चन है, इफ एज इज ग्रेटर देन 60 तो ओल्ड, और अगर 18 से लेके 59 तक भी हो आप, यहाँ इक्वल टू भी है, 18 से 59 तक भी हो तब भी पर आप यंग है जैसे सलमान, और एक लेस देन 18 दैट इज चाइल्ड। ठीक है, ये 3 पैरामीटर को पास करवाना है। ट्राई करके देखो, बने ना बने वो बहुत अलग बात है, बट क्यों नहीं बनेगा अगर आप समझ गए तो, वो ओल्ड, यंग और चाइल्ड। तो इस बार मैं चाहूँगा अदिति मैम आप ट्राई करें, क्योंकि आप पहले भी, बहुत पहले भी आपने ये वाली क्लास ली थी, और अभी तो पढ़ाया ही तो एकदम बिल्कुल तरोताज़ा हो गया होगा। Yes, sir. जी, Is equals to if वेरी गुड। and age 43 B2 सेल को सेलेक्ट करेंगे, जी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 कॉमा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में ओल्ड, ओल्ड, यस, अगेन कॉमा, अगेन कॉमा, now if, इफ, yes, and अगेन यू हैव टू चेक द सेम। yeah, for B2 cell, yes, B2 cell, and 18 to 59, that means greater greater than equals to 59, नहीं, 18। 18, अगर 59 से okay. ज्यादा होगा तब तो फिर तो वही ओल्ड 60, हाँ, यानी yes, sir. बॉटम पॉइंट को पकड़ते हैं हम रेंज में। रेंज Okay. में किसको पकड़ते हैं? बॉटम पॉइंट को पकड़ते हैं कि अगर B2 Yes. 18 या 18 से ऊपर हो तो कहाँ तक? 59 Young. तक अपने आप आपको सेकेंड हाँ, नंबर नहीं पकड़ना पड़ता, वो अपने आप 18 से चलेगा, 59 तक चलेगा, 60 होते ही तो वो होल्ड हो जाएगा। इसीलिए ये हो जाएगा हमारा यंग, yeah. और जो इसका एल्स बचेगा वो चाइल्ड। child, yes, आपकी इतनी अच्छी मतलब एक्सप्लेनेशन है ना, लिटरली मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितना अच्छा है, बस खाली पढ़ते नहीं हो, ये तो हमारा शिकायत रहेगा आपसे। आपकी एक्सप्लेनेशन इतना बढ़िया है, अगर ये टीचिंग में आ जाए तो मजा आ जाएगा, मतलब सर मैं टीचिंग में ही थी पहले, अच्छा तभी तो College इतना अच्छा students को क्रिस्टल पढ़ाती क्लियर थी कोई सर मैं बता ही भी। नहीं सकता है, बस खाले तो थोड़ा सा पढ़ तो लीजिए, देखिए फिर इसमें भी आप बहुत अच्छे रहेंगे। सर मैं अगर अभी बोलूंगी ना तो आप कहेंगे मैं आपसे बहाने बनाने में आगे निकल गई, इसलिए मैं आप बोलना ही नहीं चाहती हूँ, बिकॉज सर सही है बात ना, है। लिटरली जिसके जूते में पाँव डालते हैं ना तब पता चलता है कि किसकी क्या कंडीशन है। एज अ सही। वर्किंग वुमेन मेरे ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सच में। एग्जैक्टली होगी, आई कैन अंडरस्टैंड, बट मैं खुला नहीं छोड़ूंगा आपको, ये भी याद रखिएगा। हम तो प्रेशर बना के रखेंगे कि कुछ तो निकल के आए आपसे हमें। यस सर। चलिए, तो हमने ये देखा कि कैसे हम इस चीज़ को बनाया। अब एक क्वेश्चन और बनाने के लिए इस बार आपको 4 कैटेगरी इसको बनाना है। ओल्ड भी चाहिए, यंग भी चाहिए, टीन भी चाहिए और चाइल्ड भी चाहिए। कुछ कंडीशंस हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 पे ओल्ड है, और फिर 19 टू 59 ये हो गया, नहीं 19 नहीं 20 से लेके 59 तक यंग हो गया। उसके बाद 13 टू 19 इसको टीन बोला जाता है, तो टीन है, और लेस देन 13 है तो चाइल्ड है। इसकी थोड़ी सी 1-2 बार वीडियो देख लो और आप
प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता खाली वीडियो देखना, प्रैक्टिस का मतलब होता है वीडियो के बाद आओ एक बार टाइप करके देखो उस चीज़ों को, फिर देखो कॉन्सेप्ट कितना जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो इस बार मैं चाहूंगा परविंदर सर आप ट्राई करो। हाँ जी सर। जी सो इफ B2 B2 हाँ जी कॉमा हमारा पहला क्राइटेरिया है ग्रेटर कॉमा देन, अगर डाल देंगे तो क्राइटेरिया नहीं नाम सर नहीं, रिजल्ट नॉट पे आ कॉमा जाएगा। है, यहाँ पर कॉमा नहीं आएगा, ग्रेटर देन 60 एग्जैक्टली, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू भी, क्योंकि Equal to 60 को 60. इंक्लूड करना है। यस, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 कॉमा देन डबल कॉमास उसके अंदर ओल्ड, वेरी गुड। देन कॉमा, फिर देन अगेन B2, इफ पहले इफ फंक्शन सॉरी इफ, लगेगा, या हाँ जी इफ B2, अगेन B2 इसमें हम लोअर वाला लेते हैं 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, 20 वेरी गुड। हाँ जी कॉमा उसके बाद देन अगेन डबल यंग, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यंग हो जाएगा। हाँ जी फिर कॉमा अगेन सर B2, इफ इफ सॉरी पहले B2 या इफ B2 सेम, फिर लोअर वाला लेंगे 13, एग्जैक्टली, हाँ जी देन और उसके बाद हमारा ये 13 इज टी, अदरवाइज फिर हमारा अदर हमारा एल्स हमारे को ओल्ड सॉरी क्या है चाइल्ड है, अच्छा, जितना इफ उतना क्लोज, बस इतना ही तो Correct. कॉन्सेप्ट है, और तो Yeah. कुछ है नहीं। अगर इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए तो इसका बहुत ज़्यादा ग्रेडिंग सिस्टम हमारे टैक्सेशन डिपार्टमेंट में भी होता है, स्लैबिंग में भी होता है, आपका परफॉर्मेंस वाले में भी होता है, ये तो सब जगह यूज होना है, तो आप Yeah. इस लॉजिक को नहीं छोड़ सकते। अच्छा, इसी को नेस्टेड फार्मूला बोलते हैं, और इसी को फिलहाल आप नेस्टेड इफ बोलोगे। नेस्टेड इफ नाम का कोई ऐसा चीज़ नहीं होता है कि इक्वल्स टू, सर नेस्टेड इफ तो मेरे में दिखाता ही नहीं है, नेस्टेड इफ कुछ होता ही नहीं है। इफ के अंदर जो इफ लगाते जा रहे हैं ना, इसी को हम लोग नेस्टेड फार्मूला या नेस्टेड इफ बोलते हैं। क्लियर हुआ? मल्टीपल इफ हो गया सर, मल्टीपल इफ को हम नेस्टेड इफ बोलते हैं। ओके क्योंकि 4 कंडीशन थी हमारे, 3 इफ लगाया, 4 इफ नहीं लगाया, 3 इफ लगाया, जितना इफ उतनी क्लोज। हाँ, कहाँ पे थे हम लोग? 1 2 ये, हाँ इसी पे थे ना? नहीं, ये 3 इसके बाद इस पे 4 कंडीशन है, तो 4 कंडीशन में 3 इफ, तो 3 इफ 1 2 और 3, और जितना इफ है उतना ही क्लोज है। दैट्स इट। बड़ा सिंपल लॉजिक है, ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक है, बट हाँ एक बार थोड़ा अच्छे से सीख लेंगे तो ये अच्छा, यही लॉजिक आपको पावर बीआई में चलेगा, यही लॉजिक आपको सिक्वल में चलेगा, यही लॉजिक आपको फिर पाइथन में चलेगा। अब कब तक इससे भागते रहोगे? बेहतर है कि हम अभी इतना अच्छे से पकड़ लें कि आगे का रास्ता आपको बहुत आसान लगे, तब और लॉजिक सोच पाओ, नहीं तो फिर आप कोई लॉजिक्स ऑटोमेशन सोच ही नहीं पाएंगे जब पाइथन में जाके। इसीलिए यहाँ पे खूब जम के मेहनत कर लेना है इस जगह। क्लियर है? तो अभी तक हमने खाली इफ की बात करी, अब थोड़ा सा इफ को और आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इफ नेम स्टार्ट्स विथ ए देन प्रिंट देयर नेम एल्स ब्लैंक। किसके किसके समझ में आया इस क्वेश्चन का मतलब कि क्या लॉजिक है? क्या बात है? देखो लेफ्ट आया, आज हमारे पास लेफ्ट नहीं होता तो ये जिंदगी में नहीं बना पाते आप। तो सबसे पहले क्या लगा लेंगे? लेफ्ट। हालांकि अभी हम ब्रेक मोड में बना रहे हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप एक्सपर्ट मोड में भी बना सकते हो। पहले हम ब्रेक मोड में सीखते हैं। लेफ्ट ऑफ दिस, तो ये तो क्या करेगा हमारे लिए, पहला लेटर निकाल के दे देगा। अब हम इस पे नहीं करके हम इस पे सवाल बनाएंगे। इफ अगर ये वाली वैल्यू इक्वल्स टू किसके हो जाता है, एक ही बात खत्म। इतना ही लॉजिक सोचना था। पहले आगे बढ़ने से पहले देखो कि जो मैंने बोला वो इतने दूर तक समझ में आया कि नहीं आया। सर इसका जवाब था ये, मतलब लेफ्ट लगा के हमने बी फाइंड करा,
फिर इसमें मतलब इसको रिप्लेस कर देंगे मतलब कैसे? क्यों रिप्लेस क्यों कर रहे हैं? मतलब अगर क्वेश्चन क्या है? इसको होल्ड करो, इसको होल्ड करो। ये क्वेश्चन क्या कहता है? नेम स्टार्ट या तो आप ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो या तो दिमाग नहीं लगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इन्हीं को बोलने दो, तभी तो समझ में आएगी सोच क्या रहे हैं। ये क्या लिखा है? क्वेश्चन ही है जिसका नाम ए से शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है के लिए ही तो हमने लेफ्ट लगाया। अब हमारा ये दोनों काम का नहीं बचा। अब हम इसमें देख लेंगे कि अगर ये ए के बराबर होता है, अगर यहाँ जो लिखा हुआ है वो ए के बराबर, इफ C2 इक्वल्स टू ए, अगर ए होगा तो नाम उठा लो, नहीं तो मत उठाओ। तो जब ए होगा तभी ना नाम उठाएगा, नहीं तो ब्लैंक कर देगा। अब लॉजिक समझ में आया थोड़ा, कि अगर C2 की वैल्यू जो कि निकल के आया है B, लेकिन B वाले को नहीं, उसका ए होना जरूरी है। ए होगा तो नाम, नहीं तो दैट्स इट, ब्लैंक कर दिया। अब ब्लैंक कर दिया कि इसका मतलब ये मत बोल दें सर मेरे में तो आ ही नहीं रहा आंसर, पहले पूरा खींचो, जहां जहां होगा वहीं आएगा ना। दो ही नाम था, दो आ गया, क्वेश्चन ही तो यही था। इसी को बोलते हैं मिक्स्ड इफ। मिक्स्ड इफ का कोई लिमिट नहीं है, इफ के साथ पूरे 500 फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं आप। अभी क्या हुआ? इफ प्लस लेफ्ट, लेकिन यही एक्सपर्ट कोई रहता तो ऐसे नहीं बनाता। हालांकि अभी एक्सपर्ट मोड में जाइएगा नहीं, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि इसका फाइनल आंसर कैसे बनना चाहिए। आंसर बनेगा बट इफ से नहीं, लेफ्ट से ही आपको स्टार्ट करना है। लेफ्ट से ये निकाला तो ये तो हमें पता चल गया कि ये एक लेटर निकल रहा है, इतनी समझ में आई। अब हम देखो इसके आगे लगाएंगे इफ, ये वो एक्सपर्ट मोड, बट एक्सपर्ट मोड में अभी जाने के लिए नहीं बोल रहा कि इफ जो लेफ्ट से निकले अगर वो इक्वल टू हो जाए ए के बराबर, छोटी ए हो या बड़ी ए हो, फिलहाल कैसे से, तो नाम इधर है नहीं तो इधर है, ये बोलते हैं एक्सपर्ट मोड। क्योंकि इसमें इफ और लेफ्ट दोनों एक ही अंदर अंदर, इसको बोलते हैं फॉर्मूला। अगर आपको इफ पे कमांड हो गया तो आप 100 क्या 500 फॉर्मूले आज के आज तैयार कर दोगे आप। मैंने सिलेबस में आपको बोला 100 फॉर्मूले सिखाऊंगा, आप इफ पे कमांड कर लो 500 फॉर्मूला तो खुद ही आप तैयार कर लो। और सिर्फ ये लॉजिक नहीं, ये लॉजिक आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा वैलिडेशन सब जगह पे काम आएगा। ये वाला समझ में आया कॉन्सेप्ट? हम इस एक्सपर्ट मोड की बात नहीं कर रहा, मैं ब्रेक मोड की बात कर रहा हूँ। ब्रेक मोड में समझ में आ गया तो कभी भी इसमें समझ में आ जाएगा आगे। क्लियर हुआ? सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे जी। ये जो सर आपने कल वो वाइल्ड कार्ड वाला स्टार वाला बताया था, उससे भी निकल जाएगा डायरेक्ट? नहीं, उसमें हमें फिर एरे फॉर्मूला में जाना पड़ेगा, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके वो बहुत ठीक है सर। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एकदम मैंने सिंपल actually- वे में चलने की कोशिश कर रहे हैं हम, ताकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं करें हम। लेकिन लॉजिक अच्छा था, कर सकते हैं। सर मैंने ना एक्चुअली लगा के करके देखा बट वो नहीं हाँ नहीं आएगा वो एरे ब्लैंक ब्लैंक आ रहा है सारा। हाँ हाँ एग्जैक्टली नहीं होगा। ओके क्लियर हुआ? ठीक है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसलिए चलो मैं एक डिलीट कर देता हूँ या एक इंसर्ट कर देता हूँ कॉलम। इस वाले कॉलम में इसका आंसर देना है। क्वेश्चन सेम है। आदित्य सॉरी अब अक्षय, अगर मैं इसी में बोल दूं इफ नेम एंड्स विथ, ध्यान से, SH, स्टार्ट नहीं एंड्स, जिसके नाम के लास्ट में SH हो, ब्रजेश है, राजेश है, एक आध और लिख देते हैं, रमेश, गणेश। अब क्वेश्चन अच्छा बन गया। क्वेश्चन समझ में आया कि क्या बोला हमने? आंसर सोचो समझो फिर बताओ। आपको ब्रेक मोड में बनाना है ब्रेक मोड में बनाओ, एक्सपर्ट मोड में बनाना है एक्सपर्ट मोड में, बट आंसर सही हो, इस पे ध्यान हो। आप बिलीव करिए, आप पहले ब्रेक मोड में बनाओ, एक्सपर्ट मोड पे तो कभी भी आ जाओगे आप। हाँ राइट लगेगा, बट आपको बताना है। राइट लगेगा, लगा देते हैं राइट, नेम सेलेक्ट कर लेंगे। कर लिया। अब इसमें कोमा लगा के सेंड क्या करना है?
डबल इन्वर्टेड कॉमा में एस एच लिख देंगे, ओके, क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। हो गया, दिल को तसल्ली मिल गया। इसीलिए मैंने बोला। आप बताइए गगन साहब, अब आप इसका ब्रजेश का नहीं बनाइएगा, आप राकेश का बनाइए। ये तो इनका रिजल्ट है। अब यहाँ बनाना इसके रेफरेंस से। इक्वल्स टू राइट कर लिया, कॉमा, अगर वही रिपीट करना है तो फिर बोल दो वही है। सर क्या है यस, पकड़ लिया। अक्षय समझ में आया? हमें 2 लेटर चेक करने थे ना, तो ये ऐसा फॉर्मूला कहाँ से कि राइट के अंदर एस एच कहाँ से आ गया कॉन्सेप्ट? ये साफ साफ बोल रहा है। देखो आप इसी को छोड़ते हो। अच्छा, ये क्यों नहीं याद हो पाता है? क्योंकि पढ़ते नहीं है, वीडियो नहीं देखते हैं। इस जगह पे तो मैं 100 बार फोकस करता हूँ। ये जो यहाँ नीचे आता है इस पर हमेशा फोकस करता हूँ कि ये क्या कह रहा है। आप क्या करते हो ना, वीडियो देखा, सिस्टम पे तो आना ही नहीं है, बहाना बनाना टाइम नहीं है। कैसे नहीं है टाइम? मेरे साथ बैठो एक दिन 24 घंटे, आपके लगेगा कि आपके जैसा कोई बेरोजगारी नहीं है। हम इतना टाइम मैं आपके लिए निकाल के दे देंगे। तो ये बहानेबाजी से बचना है। ये था राइट का कॉन्सेप्ट। तो ये था कि राइट से 2 लेटर निकालने थे, राइट से 5 लेटर निकालना है, 3 लेटर निकालना है। सिर्फ राइट लगाते तो एक, ये जान के मैंने एस किया, चाहते तो एच भी दे सकते। नहीं, सिंगल रहता तो लिखना ही नहीं होता, राइट खत्म हो जाता ना, सीधे ब्रैकेट क्लोज। अंदर में कुछ नहीं लिखना होता ना, उसमें कैरेक्टर थोड़े ना लिखना होता। लेफ्ट मतलब लेफ्ट से पहला, राइट मतलब राइट से पहला। अगर लेफ्ट से 2-3 चाहिए तो उतना कैरेक्टर बताना पड़ता है, राइट में उतना कैरेक्टर बताना पड़ता है। कल की जिस दिन हमने लेफ्ट राइट बीट पढ़ाया उसकी वीडियो जरूर देखिएगा। यही है कि जब हम राइट ही नहीं सोच पा रहे हैं तो इफ कैसे सोचेंगे। लेकिन आप यहाँ तक गए तो 50% का काम कर दिया। अब अभी तो सिर्फ ये निकला, 2 लेटर निकला, इसके बाद इफ भी तो लगेगा। लगाइए, इफ नेम इधर है, अच्छा, नेम कॉमा, नहीं सोच पा रहे हैं, फेल हो गए। आप बताइए दीक्षित, इफ गलत हो गया। जो निकाले हैं वो लेंगे, इसका तो कनेक्शन ही खत्म हो गया। अब तो हमें इसको चेक करना है कि ऐसे है कि नहीं है। यस, इफ दिस जो रिजल्ट निकल के आया था वो अगर हमारे बराबर हो जाए, एस एच के बराबर हो जाए, तो क्या हो जाए? नाम। नहीं, कोई बात नहीं, ब्लैंक। तो कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन लॉजिक आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इसका तो बात ही खत्म हो गया जब आपने एस एच निकाला। तो अब तो इसको चेक करवाओ और देखो रिजल्ट में नाम चाहिए तो नाम इधर है अपना। ठीक है, एक और क्वेश्चन, इस बार ओपन क्वेश्चन है, ऑनलाइन वाले भी सिर्फ हाँ बोलिए कि मैं बना सकता हूं। इफ नेम कंटेन आई एनीवेयर, प्रिंट नेम। जिसमें टेना में भी आई है, इंदु में भी आई है और बिंदी में भी आई है। कौन बता सकते हैं? मैं बताऊंगा। मैं बोले तो मनीष जी, हाँ ट्राई कीजिए। इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट सर्च, वेरी गुड। ब्रैकेट कॉमा के अंदर आई लिखेंगे, ऐसा? आई, हाँ, यस सर। ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, इक्वल्स टू आई इन्वर्टेड इन्वर्टेड कॉमा में आई नेम। आई सर, इन्वर्टेड कॉमा में आई। ढाई रखो, आई, फिर से आई, ढाई फिट रखो। पूरी तरीके से गलत हो गया।
नहीं, पूरा गलत हो गया ये। नेक्स्ट और बताइए कि कौन ट्राई करना चाहते हैं। देखो बीच में कोई बोलेगा, एक को बोलने दो, तब समझ में आएगा कि वो पूरा अपना बहस दे पाते हैं कि नहीं। और कोई है जो बोलना चाहते हैं? इनका तो पूरी तरीके से गलत हो गया। क्यों गलत हुआ वो मैं बताऊंगा। नेक्स्ट कोई है? कोई नहीं? ऑनलाइन वाले आईफोन बनाइए। बेसिक से बताता हूँ सर। सर्च का एक बनाएं कॉलम, हेल्पिंग कॉलम। पहले सर्च का हम हेल्पिंग कॉलम लेते हैं। सर्च यही रास्ता सबसे सही था कि हेल्पिंग कॉलम पहले लो। इन्होंने जो दिमाग ज़्यादा लगा दिया ना, इफ के साथ शुरू किया, ये पहली गलती तो इन्होंने यही करी। हाँ, उसके बाद जब आप सर्च आई, हाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा विद इन टेक्स्ट सर, नेम हाँ का देखो पूरा ये तो कॉलम विद इन लेना टेक्स्ट तो छोड़ ही दिया इफ के चक्कर में, और यहाँ सिंटेक्स उनको पता ही नहीं चल पा रहा होगा कि करना क्या है। अगर अलग से निकाले होते तो मनीष जी आपका सही बनता। ये जो आपने ज़्यादा एक्सपर्ट लेवल पे गए, तो एक्सपर्ट लेवल वाले 99% गलत हो जाता है। तो कभी भी डायरेक्ट इस मोड में मत जाओ। इसीलिए मैंने शुरू में बोला था कि हेल्पिंग कॉलम लेके बनाएंगे। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि किसी किसी में नंबर दिखाएगा और किसी किसी में एरर दिखाएगा। बात अभी बनी नहीं है, आगे सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करें। लेकिन जब हेल्पिंग कॉलम लेके बनाओगे तो सोच भी पाओगे। इफ से डायरेक्ट शुरू करोगे तो सोचन शक्ति तो बिल्कुल खत्म, सोखन शक्ति हो जाएगा। हाँ जी आतिफ। इक्वल्स टू इफ इसको सर वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। हाँ कॉमा क्या C3 की क्या कुछ नहीं, कॉमा तो कॉमा का मतलब तो रिजल्ट पे आ गया। इसका कुछ करोगे, लॉजिक बनाओगे। लॉजिकल टेस्ट का मतलब यही है। यस सर मैम। परविंदर जी आप सर आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। और ये तो खैर बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए उसको हटा दिया। अब आप शुरू कर सकते हैं 1 से, यहाँ से। सर मैं इनके साथ बता दूं सर, मैं एक बार और दोबारा नहीं देंगे, मौका देंगे। पहले आप दूसरे को देते हैं। सर मैं सोच रहा हूँ कैसे होगा। I'm not- अच्छा अदिति आप शायद बताते हैं ना। ग्रेट, यस सर। ट्राई कीजिए। सर ये हेल्पिंग कॉलम हमने एक बना लिया है। अब हम डायरेक्ट इफ का लॉजिक लगाएंगे, इक्वल्स टू ठीक है। इफ टैब एंड लॉजिकल टेस्ट में इस वैल्यू को पास कराएंगे इक्वल्स टू आई। किसको? दैट मींस यस इसको? सर। हाँ इक्वल्स टू आई? नेम। अच्छा ये बताइए या। कि इसमें तो कोई आई है ही नहीं थी, तो कभी आंसर देगा ही नहीं। लॉजिक समझ में आया? कहाँ फेल हो गया लॉजिक? हाँ सर, ये यहाँ पे ना एरर दे रहा है। मतलब अगर हमारा आंसर ट्रू है तो वो हम नेम प्रिंट कर देंगे वहाँ फेल हो पे। गया, फेल हो गया। अविनाश सर आप बताओ। सर बस दो कंडीशन है। एक कंडीशन है कि या तो ग्रेटर देन 0 फाइंड कर लें या यस फिर हम इज नम फाइंड कर लें। यस, जहां जहां नंबर है यानी कि उसमें है, अगर हम ग्रेटर देन 0 कर लेंगे तो बात बनेगी। यही लॉजिक सोचना है, क्योंकि ये टॉपिक का नाम है लॉजिकल फंक्शन। इफ दिस इज ग्रेटर देन 0, तो 0 से ज्यादा होगा तो कम से कम 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 10 आएगा, कुछ तो होगा। और तभी होगा जब उसमें होगा। तो नाम अपना इधर है, नहीं तो इधर है। ऐसे केस में जो एक प्रॉब्लम आने वाली है आपको, वो आ जाएगी कि आंसर तो आ जाएगा बट एक नई चीजें आ गई साथ में, एरर भी साथ में आया। बात यहाँ पे भी खत्म नहीं हुई। इसीलिए हेल्पिंग कॉलम बनाना, इफ के साथ डायरेक्ट क्यों नहीं बनाना चाहिए, इसीलिए नहीं बनाना चाहिए क्योंकि कम से कम देखो प्रॉब्लम तो दिखता चला जा रहा है ना कि क्या है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है। देखो यहाँ आके भी 2 ऑप्शन है। सबसे पहला तरीका ये था कि आप इज एरर पढ़े हो अभी, इज एरर लगाओ। इज एरर जब आप लगाओगे तो एरर रहेगा तो ट्रू बताएगा, नहीं तो फॉल्स। तो आपके पास 2 ही बचा ना, एक ट्रू बचा एक फॉल्स बता। आपको उठाना किसको है? ट्रू वाले को। बात खत्म। कितना आसानी से बन जाएगा। लेकिन कॉलम बढ़ा ना, यहाँ पे आके मामला सॉर्ट आउट होगा।
यहाँ पे होगा इफ दिस इक्वल्स टू फॉल्स, फॉल्स वाले को उठाना है ना, इस बार तो फॉल्स वाले को उठाना है ना। अगर फॉल्स हो तो नाम उठाओ, नहीं तो ब्लैंक कर दो। ये लीजिए, एक तरीका ये था। दूसरा तरीका था कि अगर मैं उस लेवल पे जाता जिस लेवल पे अविनाश सर ने बताया, तो आंसर तो फंस गया था मामला। इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन क्या 0, तो क्या था कि नाम उठाओ नहीं तो मत उठाओ। बट ऐसा नहीं किया, ये एरर पे कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, इसलिए जहां जहां आंसर था तो आंसर तो आया, लेकिन जहां एरर था वो एरर ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसी जगह पे एक फंक्शन और ऐड होगा, इफ एरर, एक नया फंक्शन। इफ एरर हमेशा किसी फंक्शन के आगे लगता है, जैसे यहां तक लगा चुके हो, इसके आगे लगेगा इफ एरर, क्योंकि इफ एरर के दो पार्ट आते हैं। एक होता है अगर आंसर आता है तो आने दो, नहीं तो क्या 0 नहीं, नहीं तो ब्लैंक, क्योंकि हमें 0 तो चाहिए नहीं, हमें तो ब्लैंक चाहिए। ये रहा। तो देखिए कहाँ जाके मामला सलटेगा। तो इफ से कभी बना ही नहीं सकते हो। अच्छा, बना भी लोगे तो जब आप बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच जाओगे, आपको पता रहेगा कि एरर आने वाला है, तो एरर हैंडलिंग भी करनी है अंदर ही अंदर। तब इसलिए बेस्ट ऑप्शन होता है लर्नर्स के लिए कि आप ब्रेक मोड में चलो, और बाद में जाके थोड़ी सी अच्छी एक्सपर्टीज प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर आप एडवांस पे लेके चलो, इफ से शुरू करो फिर। लेकिन 90% चांस है कि ऐसे में आप गलती कर बैठेंगे। कुछ समझ में आया? तो देखिए ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ये 1.5-2 घंटे कम पड़ते हैं इसमें, क्योंकि अभी हम मिक्स में एंट्री कर चुके हैं, इफ एरर भी कर चुके हैं। खत्म तो हम 10 मिनट में खत्म कर दें, बट खत्म नहीं करना, हमें सिखाना है। तो पहले इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं, फिर सिखाने के लिए हमें 1 घंटे का सेशन और चाहिए इस पे। पहले एंड और कर लेते हैं कि एंड और की जरूरत कब पड़ेगी, फिर इसको मिक्स के साथ और आगे बढ़ाएंगे। एंड का मतलब जो होता है, एंड का मतलब ऑल होता है। एंड का क्या मतलब होता है? ऑल। जैसे आपके पास फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायो भी है, 3 सब्जेक्ट का आपने पेपर दिया है। कंडीशन है कि तीनों में ही आपको मिनिमम 33 नंबर चाहिए पास होने के लिए। अगर एक में 100 में 100 है और दूसरे में 29 भी है, 30 भी है, तब भी पर आप पास नहीं हो। क्वेश्चन है, इफ marks is greater than equal to 33 in all subject then pass else fail। अब ऐसे कमे कि कोई एक को तो चेक करोगे नहीं इफ से, आपको तो इसको भी चेक करना, इसको भी चेक करना, इसको भी चेक करते हैं। इसीलिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है एंड। एंड मतलब 2 या 2 से अधिक। कितना? 255। 255 लॉजिक तक को सॉल्व कर सकते हो, बट हम तो अभी फिलहाल 3 की बात कर रहे हैं। एंड लगाएंगे, पहला लॉजिक में फिजिक्स के नंबर को चेक करेंगे कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है कि नहीं है। फिर कॉमा लगाएंगे, केमिस्ट्री को चेक करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है कि नहीं है। फिर तीसरे में जाएंगे, इसको इसी तरह से जितनी लॉजिक होगी सब लगा दो। एंटर करोगे तो या तो ट्रू आएगा तो या तो फॉल्स आएगा। यानी ट्रू फॉल्स में आपने बताया अभी आंसर, जब मैंने पहला क्वेश्चन किया था कि ट्रू फॉल्स में कितने पढ़े हो, इसका भी आंसर 7 वो पढ़े और एंड और 2 ये मिल गया, तो 9 अभी तक हम पढ़ चुके हैं ट्रू फॉल्स पे। इसी तरीके से कैटेगराइज करके आप 60-70 फंक्शन को सही से याद रख सकते हो और यूज कर सकते हो। अब ट्रू फॉल्स हो गया तब आंसर नहीं बन जाएगा, अब बनेगा अक्षय। कैसे? हाँ, कैसे? बहुत इजी है। आप पेनल्टी बांध देंगे, जवाब नहीं दोगे एक चाय, 2 जवाब नहीं दोगे तो चाय के साथ समोसा, 3 नहीं दिए तो रात का डिनर भी आप ही की तरफ से रहेगा।
थोड़े से तो दिमाग लगाओ। अब गुस्सा से नहीं मानते तो दूसरा सिस्टम लगाना पड़ेगा, पेनल्टी लगानी पड़ेगी। एक गलती पे चाय, दूसरी गलती पे चाय और समोसा, 3 गलती किए तो डिनर, 4 गलती करोगे तो फिर वाटर पार्क घुमाने ले चलना पड़ेगा सबको। अब 5-6 ऐसा वाला दे देंगे तो फिर तो पढ़ना शुरू करोगे। इकोनॉमिक मार सबसे ज़्यादा होता है नहीं। अरे अभी तो बताया था इफ, क्यों आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। इफ ये ट्रू कौन आ रहा है जिसमें तीनों पास है। इफ दिस इक्वल्स टू ट्रू तो पास, नहीं तो फेल। ये भी तो नेक्स्ट इफ का ही एग्जाम्पल था, बट इस इफ को चलाने के लिए हमें एंड की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इफ प्लस एंड का कॉन्सेप्ट चल गया। अब ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट, इस तरह के कॉन्सेप्ट पे सारे सवाल आप बना जाओगे। आप गगन जी सोच पा रहे हैं? बिल्कुल साइलेंट मोड में नहीं रही, हम बड़ा डर जाते हैं। क्या क्या सोच रहे हैं कि कहाँ पार्टी देना है? तो कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि सर तो फंसाएंगे पार्टी के लिए, फिर पहले सोचते कि कौन सा सस्ता एरिया है। मोमोज भी चलेगा पार्टी में, अपना पीवीआर जिंदाबाद। क्या दीक्षित, हम तो कई सारे बैच में ये अप्लाई कर दिए हैं। एक गलती पे एक चाय, यहीं पे निपट लो मामला। उसको रिवर्स मिलेगा। एक बताने वाला जो है, नहीं बताने वाले को मतलब उल्टा पार्टी करेगा, नहीं बताने वाला पार्टी करेगा बताने वाले को। कम से कम इस बहाने भी कर लो। ऑनलाइन वाले का कोई ऑप्शन नहीं है समझ में आया ये कहानी क्या था? ये कहानी समझ में आया एंड का। एंड मतलब होता है कि ये भी, ये भी, ये भी, ऑल तीनों में ग्रेटर देन इक्वल टू 33 होने चाहिए। जब एंटर किया तो देखा गया कि ये फॉल्स कर दिया, क्योंकि ये केमिस्ट्री में बेचारा फेल है, 33 नहीं है, इसलिए फॉल्स हो गया। इसमें ट्रू क्यों आया? क्योंकि सारे नंबर, तीनों नंबर 33 से ज़्यादा है। अब ट्रू फॉल्स आ गया, उसके बाद तो इफ ही तो लगाना था। यही था ना मेन हेल्पिंग कॉलम जिस पे आपको सोचना था। तो इसके लिए तो मैंने हेल्प कर दी। यहाँ तो आपको खुद सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद तो आप इफ लगा सकते हो, क्योंकि इफ पे का ही सवाल बना लिए हमने। यही है कि एक बार में नहीं चलेगा काम, इसीलिए वीडियो देखने का। आप सोचते सर आधा घंटा मेरे पास टाइम है, वीडियो भी देखना है, गर्लफ्रेंड को भी कॉल लगाना है, दूसरे का स्टेटस भी चेक करना है, और मैं बहुत बिजी हूँ इसलिए नहीं देखा। तो ये कोई बात थोड़ी ना। वो क्या होता है, जैसे मेरे बैच में 10 बंदे हैं, हाँ, और जिनका नाम ए से स्टार्ट है, डबल ए से स्टार्ट है, उनकी एम्प्लॉय आईडी 1 होगी। सारे एफ से बन जाएंगे। जितने ऐसे खतरनाक सवाल हैं सब लेके आ जाइएगा, सब बना देंगे। पहले अपना लॉजिक तो क्लियर हो, जो बेसिक लॉजिक है। जिनका नाम बी से स्टार्ट है, उनकी एम्प्लॉय आईडी थोड़ी 1 2 से नीचे रहेगी थोड़ी। हाँ, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। सारे लॉजिक बनते हैं। जितने लॉजिकल एनालिसिस होती है उसमें इफ का बहुत बड़ा रोल है, तो इसको बहुत लाइटली नहीं ले सकते। अच्छा, मेरे मुंह से सुना होगा कि इसको लाइटली नहीं ले सकते। भाई लाइटली सही में किसी को नहीं लेना। एक तो एक्सेल ही इतनी सा है, अब उसमें भी बोलोगे सर इफ वाले को कर लेते, वी लुकअप को छोड़ देते, थोड़ी ना काम चलेगा। वी लुकअप कर लेते, पाइवट को छोड़ देते, थोड़ी ना काम चलेगा। अरे यही सब तो 10 चैप्टर है जिसपे आपको कमांड करना है एनालिसिस के लिए, और वो सब छोड़ दोगे तो बचेगा क्या? सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट तो दे देंगे, A+ दे देंगे। हम किसी को A+ नहीं देते हैं। सबसे जो घुसखोलानंद विद्यार्थी होता है उसको A+ देते हैं कि जा बेटा तू जी ले जिंदगी सिमरन, जा कुछ तो ले गया, कम से कम सर्टिफिकेट तो A+ का ले जाओ। अब आता जाता कुछ नहीं, A+ का लगा के क्या नौकरी थोड़ी ना मिलना है। कम से कम पापा को तो बोलेगा कि भाई हमने 50,000 रुपये खर्च किए तो देखो A+ का डिग्री लाए अब उसको C दे देंगे ग्रेड तो बुरा लगेगा। तो वो बात मत करो, सर्टिफिकेट के पीछे मत पड़ो, नॉलेज के पीछे पड़ो। जिस तरह से एंड का मतलब होता है सारे कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, मिनिमम 2 मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स क्राइटेरिया को। एक होता है और मतलब होता है एनी, इनमें से कोई भी एक हो जाए तो काम चल जाएगा। अब जैसे हमें कुछ लोगों को प्रमोशन देना है और कुछ लोगों को प्रमोशन नहीं देना है, 3 कंडीशन है।
एक तो है आपके पास वर्क एक्सपीरियंस का डेटा, एक है आपके पास उनका परफॉर्मेंस स्कोर, और एक है आपका एज। इस तरह का डेटा है, ये डमी डेटा है तो कुछ गलत भी हो सकता है इसमें से, लेकिन क्वेश्चन ये है और मतलब या तो वर्क एक्सपीरियंस उनका कम से कम 48 महीने से ज़्यादा हो, 4 साल से ज़्यादा हो, या तो परफॉर्मेंस स्कोर 80 से ज़्यादा हो, या तो एज लेस देन 30 हो। हम ये तीनों कंडीशन में हम आपको प्रमोशन दे देंगे, कोई एक कंडीशन मैच हो जाए। लॉकडाउन से पहले जब हम लोग ट्रेन की सफ़र करते थे ना, तो वहाँ टिकट के साथ एक ओरिजिनल आईडी लेके चलना पड़ता था, पता है आपको? डिजी लॉकर्स वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था पहले। हमने पेनल्टी टिकट रहने के बाद भी एक गलत आदमी गलत टीटी के हाथ में पकड़ा गए तो पेनल्टी देना पड़ गया, क्योंकि मेरे पास फ़ोटो था। पहले नहीं चलता था, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो चीज़ों को तो। आज से लॉकडाउन से पहले चले जाओ, याद करो, कोई जरूर नहीं था कि वहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, DL CL सब लेके जाओ, बट एक कम से कम ओरिजिनल रहना चाहिए वेरीफाई करने के लिए। ऐसे तो टीटी नॉर्मली एक कुछ भी दिखा देता था तो चल जाता था, फोटो कॉपी पे भी कई बार हम निकल गए। अब कौन सा टीटी कौन सा ग्रंथ पढ़ के आया था, वो बोला कि ओरिजिनल चाहिए नहीं तो पेनल्टी। अब हमें भाई निकलना था ट्रेनिंग के लिए, तो कितना बहस करें, ज़बरदस्ती हमें 500 रुपये पेनल्टी डालना पड़ गया था, और वो भी जयपुर वाले रूट में। एक हमारी ट्रेनिंग थी और उसमें आप पकड़ लिया, ना हमारे पर्सनालिटी का बात कर रहा, ना मेरे एजुकेशन का, तो धर लिया ऐसे पॉइंट पे कि आप कुछ कर नहीं सकते। और उस समय रूल भी नहीं था, रूल नहीं था कि आप सॉफ्ट कॉपी दिखा सकते हो या डिजी लॉकर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब ना आ गया है, उस समय ओरिजिनल, हम ओरिजिनल एक भी नहीं ले गए थे, बैग ही छूट गया था, हमें पेनल्टी देनी पड़ी थी। वही मैं बोल रहा हूँ कि कोई जरूर नहीं है कि जब आप सफ़र करोगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके चलो। उसमें क्या था कि एक कोई भी, अब एक भी नहीं था मेरे पास, इसलिए मेरे को पेनल्टी देनी पड़ी। बात वही है कि ये एम्प्लॉय, कुछ 10-12 एम्प्लॉय का डेटा आया आपके पास, कहता कि या तो एक्सपीरियंस उनके पास अच्छा होना चाहिए, या तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी 80, या तो एज कम होना चाहिए। यंग को हम प्रमोट कर रहे हैं, तो किसको किसको प्रमोशन मिलेगा, यानी यस, और किसको किसको प्रमोशन नहीं मिलेगा। सो इस बार कंडीशन ये नहीं कि तीनों होना चाहिए, इस बार कंडीशन है तीनों में से कोई भी एक, इसीलिए यहाँ पे और एक फंक्शन आपको और मिल गया जिसका आंसर ट्रू फॉल्स में ही आता है। देखते हैं, और लगाते हैं और पहली वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं, और ये बोलता है कि वर्क एक्सपीरियंस शुड बी ग्रेटर देन 48। पहला लॉजिक खत्म। लॉजिक 2, परफॉर्मेंस इज ग्रेटर देन 80, और फिर लास्ट बच गया एज लेस देन 30। एंटर मारने से पहले मैं पूछना चाहूंगा गगन आपसे, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? अच्छा, ट्रू या फॉल्स? एज तो कंप्लीट कर रहा था, एज तो फॉल्स आएगा, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अरे बुढ़े को क्यों प्रमोट करोगे, तो ऐसे ही अड़ती का दिन देख रहा है, 93 ईयर्स को क्यों प्रमोट, कहाँ ले जाओगे इसको? और नहीं सर, हमें लगा वहाँ पे 30 या 90 लेस देन, ये दोनों ग्रेटर और ये लेस देन नहीं कर रहा है। कोई भी इसमें से कोई भी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, ये ट्रू क्यों हुआ, सिर्फ ये बता दीजिए आप। क्या नाम है? अक्षय, ये ट्रू क्यों हुआ? सर ट्रू इसलिए हुआ क्योंकि इनकी इधर एज एज फैक्टर इसके साथ काम कर गया, जबकि परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं है और एक्सपीरियंस भी नहीं है। इसके ऊपर क्या काम किया? इसके ऊपर सर वर्क एक्सपीरियंस, इसके ऊपर सारे काम करे। सारे काम करते ये तो बिल्कुल आइंस्टीन ही टाइप का है ना। 14 साल की ही उम्र में वो इतना सारा एक्सपीरियंस भी ले चुका है। यही मैंने बोला कि डेटा गलत भी हो सकता है, लेकिन परफॉर्मेंस भी देखो मज़ेदार है, एज भी बहुत कम है। नहीं, ऐसा भी होता है कई बार।
अब आ गया यस नो की बात। अब क्या चाहिए, इफ चाहिए। क्या लगाएंगे, इक्वल्स टू इफ क्या, इसको चेक करेंगे। अगर इक्वल टू क्या हो, ट्रू हो, ट्रू वाले को इस बार ना, ट्रू वाले को यस करना है, तो इन्वर्टेड कॉमा में यस, अदरवाइज नो। इस बार नो करने के लिए बोल रहा है तो नो कर देते हैं। तो कुछ नहीं है, लॉजिक पूरी तरीके से आप समझ चुके हो, बट इसकी इम्प्लीमेंटेशन जब करेंगे तो अभी और आपको कुछ नहीं, आपको एहसास दिला देंगे कि ये सारे फंक्शंस जो बिल्कुल बेसिक मैंने बोला था ये कितने इम्पॉर्टेंट है, ये तभी एहसास होगा जब आप ऐसे सवाल का जवाब बनाना शुरू करो, ऐसे ऑफिशियली सारे टच कर चुके हो आप। अगर मैं बोलूँ कि कोर्स ये वाला 6 फंक्शन कंप्लीट हो गया तो हो चुका है, बट इसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी भी बाकी है, क्योंकि इसमें एक से एक सवाल आपसे अभी किया जाएगा। असाइनमेंट में भी इतने खतरनाक खतरनाक सवाल हैं, कहीं लेफ्ट कहीं राइट, कहीं सर्च, कहीं मीट, कहीं लेफ्ट, कहीं इज नंबर, कहीं ऑड, कहीं इवन, पता नहीं कौन से फंक्शंस लगेंगे इफ के साथ। सो दैट इज कॉल्ड मिक्स इफ। मिक्स इफ इसमें से सबसे पावरफुल पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे मिक्सिंग में सिर्फ अभी तो 2 डाला है, कई बार तो इफ के अंदर लेफ्ट भी लगेगा, राइट भी लगेगा, मिड भी लगेगा, सर्च भी लग जाएगा, उसमें फाइंड भी लग जाएगा, तब जाके आंसर आएगा। लेकिन उसी के लिए हमें बेसिक फंक्शन की नीड चाहिए। बेसिक क्लियर रहेगा तो आप तुरंत सोच लोगे लॉजिक। हम बेसिक नहीं क्लियर कर पाते हैं, नहीं ध्यान रखें, और हम सोचते सीधे सर पाइथन में चले जाएं, एआई कर लो, कुछ नहीं होगा। बेसिक को पकड़ेंगे तो अपने आप आगे का कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। क्लियर हो गया? तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। मिलते हैं सैटरडे को मैं वीडियो देख लेना। वीडियो में भी तो कंजूसी आप करते हो। बाहुबली का मूवी को घुमा घुमा के देखते हो, कैसे मारा था तीर, 2 कान में लगे थे, एक बाल के ऊपर से निकले थे, कैसे कौन सा डांस किया था, कैसे स्टाइल मार के कूद गया था। और हमारी वाले वीडियो में बढ़ा बढ़ा के देखते हैं। जिसको बढ़ा के देखना चाहिए उसको तो रिवीजन मार मार के देखते हैं। तो टाइम तो निकालना ही पड़ेगा चाहे जैसे भी हो। सैटरडे की क्लास अगर नहीं ले पाएंगे आप तो उसकी वीडियो जो शेयर करेंगे उसको देखिएगा और मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा 10-15 मिनट पहले आके या बाद में बैठ के, दोनों हो सकते हैं। बाद तक में बहुत थक जाते हैं तो पहले आ जाओगे तो ठीक रहेगा। ये जो भी चीज बनाई है हाँ